शांति शांति। उपनिषद ज्ञान यज्ञ में मुंडक उपनिषद की समाप्ति हुई प्रातः। अथर्ववेदीय प्रश्न उपनिषद मुंडक उपनिषद दोनों अथर्ववेद के अंतर्गत। यह मांडुक्य उपनिषद भी अथर्ववेद के अंतर्गत है। ओम कह करके हे देवा कर्णे भी भद्रम शृणुयाम, भद्रम करने भी शृणुयाम। भद्र है कल्याण वचन, उपनिषद वचन, गुरु वचन, शास्त्र वाणी। भद्रम पश्येम अक्षभिर यजत्रा, चक्षुओं के द्वारा भी कल्याण रूप दर्शन करे। स्थिर ही अंगे ही तुष्टवांस, अंग सब स्थिर हो से स्तुति करते हुए स्तोत्र के द्वारा परब्रह्म को विषय करने वाले स्तुति करते हुए यावद आयु, जब तक आयु है तब तक देवहितम व्यसेम, देवताओं के हित होकर के परमात्मा के भक्त होकर के हम रहे। स्वस्ति न इंद्र वृद्ध सभा, वृद्धम सवयस्य, जिसकी कीर्ति फैली हुई ऐसे इंद्र परमात्मा कल्याणप्रद हो। स्वस्ति न विश्व वृद्ध सभा, आगे स्वस्ति न तार्क्ष्य ने भी स्वस्ति न बृहस्पति दधातु, बृहस्पति स्वस्ति धारण करे प्रदान करे। और तार्क्ष्य है गरुड़ अरिष्ट ने भी कल्याणप्रद हो। स्वस्ति न बृहस्पति दधातु, स्वस्ति न तार्क्ष्य अरिष्ट ने भी। आगे हाँ, पीयूषा विश्ववेदा, पोषण करने वाले देव सूर्य भगवान विश्ववेदा सबको जानने वाले कल्याणप्रद हो। आगे स्वस्ति न सदा, हाँ स्वस्ति न तार्क्ष्य अरिष्टने में स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। त्रिविध उपद्रव शांति के लिए, निवृत्ति के लिए तीन बार शांति शांति शांति। मुक्ति को उपनिषद में कहा गया मांडुक्यम वेकमेवालम विमुक्षुना मुमुक्तये। जो मुमुक्षु है, मुमुक्षुनाम विमुक्तये, मुमुक्षुओं के मुक्ति के लिए मांडुक्य उपनिषद एक ही पर्याप्त है। मांडुक्य उपनिषद में जितने कहा गया उसको यदि ठीक ठीक श्रवण करे, मनन करे और उसके आधार पर निधि ध्यासन करके साक्षात्कार हो जाएगा। एक ही उपनिषद पर्याप्त है। उसमें यदि नहीं होता है तो 10 उपनिषद, और 10 उपनिषद श्रवण करने के बाद नहीं होता है तो 108 उपनिषद का ऐसे कहा गया। एक ही मांडुक्य उपनिषद है, मुमुक्षु को मुक्ति के लिए पर्याप्त है। इसमें संक्षेप में सबसे छोटी है उपनिषद, 12 मंत्र है। इसमें स्पष्ट रूप से वेदांत प्रतिपाद्य तत्व का प्रतिपादन किया गया स्पष्ट रूप से। ओम इत्यक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। ओम इति एतदक्षरम, ओम इति, ओम कह करके आगे इति शब्द देने से ये शब्द को लेना। इति शब्द लगाने से गाम आनय, गो को लाओ, ये अर्थ लेना होता है। गौ कहेंगे तो उसका अर्थ ग्रहण होता है। गौर आगच्छति, उसका अर्थ ग्रहण होता है। किंतु गौ शब्द कह करके आगे इति शब्द कह देंगे तो अर्थ नहीं लेकर के शब्द लेना पड़ता है। एक ही व्यक्ति गौ हो ऐसे उच्चारण करता है कि माह, क्या कहता है? गौरीति अयमाह, गौरीति अयमाह, गौ ऐसा कहता है। इति शब्द जोड़ देने से गौ शब्द का अर्थ नहीं लेकर के शब्द लेना। क्या उच्चारण किया इसने? गौ
तो गो अर्थ का उच्चारण किया या शब्द का? शब्द का। तो गो के आगे इति कहेंगे तो शब्द लेना होता है। गौस्तिष्ठति, गौर आगच्छति कहेंगे तो शब्द लेते हैं, अर्थ लेते हैं? अर्थ लेते हैं। इति कह देंगे तो शब्द लेना। जिस प्रकार व्याकरण में इसका विपरीत होता है। अग्नेर ढक, अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय होकर के आग्नेय बनता है। तो अग्नेर ढक व्याकरण सूत्र पाणिनि महर्षि का अग्नि से ढक प्रत्यय होगा। अग्नेय कहा तो अग्नि से, वहाँ अग्नि अर्थ नहीं लेते हैं, अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय होता है। किंतु गुण आद गुण, गुण कहेंगे तो नहीं, इति शब्द गुण कहेंगे तो गुण का अर्थ लेते हैं। अ ए ओ को व्याकरण में गुण कहते हैं। तो अग्नि कहेंगे तो अग्नि शब्द हुआ, न कि अर्थ। शब्द शास्त्र में कोई शब्द लिया तो वहाँ अर्थ नहीं लेकर के शब्द लेते हैं। लोक में शब्द उच्चारण करेंगे तो उसका अर्थ ग्रहण होता है। किंतु इति शब्द जोड़ देने से अर्थ ग्रहण नहीं करके शब्द लेना होता है। व्याकरण में इस प्रकार इति शब्द जोड़ देंगे तो शब्द नहीं लेकर के अर्थ लेना होता है। नवेति विभाषा जो पढ़े जानते हैं, नवेति विभाषा इति कह देने से वहाँ शब्द नहीं लेकर के अर्थ लेना होता है। लोक में किंतु शब्द कहेंगे तो अर्थ लेते हैं, किंतु इति शब्द जोड़ देंगे तो अर्थ नहीं लेकर के शब्द का ग्रहण होता है। ओम इति कह करके, ओम कह करके इति कह देने से यह शब्द लेना। इति एतद अक्षरम, ओम ये जो अक्षर है शब्द, शब्द लेना। और लिपि चिन्ह नहीं है, जो शब्द सुनाई देता है। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, ये सारे जो कुछ प्रपंच है में है, ये ओम यह अक्षर है। ओम यह अक्षर क्यों है? सारे वस्तुओं का कुछ न कुछ नाम है, वाचक शब्द है। और जितने वाचक शब्द है सब ओंकार से, ओंकार पूर्वक है। ओम ये शब्द सबका मूल है। ओम शब्द के अंतर्गत सारे शब्द अंतर्भूत हो जाते हैं। शब्द से अर्थ अलग नहीं है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, विकार जो कार्य है नाम मात्र, शब्द मात्र है। शब्द का आलंबन कार्य अर्थ शब्द से अतिरिक्त नहीं मान करके, शब्दार्थ अभेद मान करके वाचक होता है शब्द और वाच्य होता है अर्थ। वाच्य को अभिधेय भी कहते हैं, वाचकों को अभिधान कहते हैं। अभिधान अभिधेय, वाचक वाच्य दोनों को एक मान करके ये जितने पदार्थ प्रपंच है वो सब का वाचक शब्द है। और सारे वाचक शब्द ओम है। ओम के अंतर्भूत होने से सारे पदार्थ ओम हो गए, क्योंकि वाचक शब्द से वाच्य अर्थ भिन्न नहीं है। तो ओम शब्द से सारे शब्द का ग्रहण हो जाने से सब वस्तुओं का नाम जितने भी शब्द है सब ओंकार पूर्वक ओम ही है। तो सारे पदार्थ ओम हो गया। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, सारा कुछ ओम है। तस्य उपव्याख्यानम, तस्य ये जो ब्रह्मरूप अक्षर है ये ओम को कहेंगे आगे ब्रह्म है। पहले आया था परब्रह्म अपर ब्रह्म प्राप्ति का साधन ओम, परब्रह्म का वाचक प्रतीक ओम है। वो जो ओम परब्रह्म रूप अपर ब्रह्म रूप अक्षर है उसका तस्य उपव्याख्यानम, उपकात समीप, समीपत्वेन वि आख्यानम, विस्पष्ट स्पष्ट प्रकथनम उपव्याख्यानम। परब्रह्म प्राप्ति का उपाय होने के कारण इस ओम इसी शब्द अक्षर का उपव्याख्यानम ब्रह्म समीपत्वेन स्पष्ट रूप से कथनम आरंभ किया जाता है, अभी प्रारंभ किया जाता है।
भूतम भवत भविष्यति सर्वम ओंकार एव। जितने पदार्थ भूत अतीत है, भवत है वर्तमान, भविष्यत आगे होने वाले, जो भूत है अतीत है वो काल परिच्छिन्न है, वर्तमान नहीं है। जो वर्तमान है पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, वो भी काल परिच्छिन्न है। भविष्यत में जो पदार्थ है वो भी काल परिच्छिन्न है, अभी नहीं है। जिन जिन की जिस जिस पदार्थ की उत्पत्ति होती है वो सब काल परिच्छिन्न है। जो अनादि है वो काल परिच्छिन्न नहीं है, यद्यपि उसका नाश होने से भी काल परिच्छिन्न है। जिसकी उत्पत्ति होती है वो काल परिच्छिन्न है, जिसका नाश होता है वो भी काल परिच्छिन्न है, क्योंकि नाश के बाद नहीं रहेगा। किंतु 6 अनादि वेदांत में मानते हैं। माया एक अनादि है, अनादि काल से है। ज्ञान होने पर ही उसकी निवृत्ति होगी। ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक उसकी निवृत्ति नहीं हुई, तो वह काल परिच्छिन्न करके निश्चय नहीं होता है। तो 6 अनादि में जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवे सयोरभिदा अविद्या तच्चित्तयोग षडस्माकमनादय। जीव अनादि है, ईश्वर भी अनादि है। जीव ईश्वर विशुद्धाचित, जो शुद्ध चैतन्य सबका अधिष्ठान, वह भी अनादि है। जीव ईश्वरत्व उपाधि के कारण जीवेश्वर आभासेन करोति माया च अविद्या च स्वयमेव भवति। माया स्वयं आभास के द्वारा जीव ईश्वर को दिखाती है। माया अनादि होने से जीव ईश्वर भी अनादि है। शुद्ध चैतन्य अनादि, जीव ईश्वर विशुद्धाचित तथा जीवेश्वर भेदा। जीव ईश्वर का भेद ये भी अनादिकाल से है। अविद्या माया एक है, अनादि है। तच्चित्तोर योग, तत्शब्द से अविद्या और अधिष्ठान चैतन्य, ये दोनों का संबंध। अधिष्ठान चैतन्य के साथ माया का संबंध अनादिकाल से है। वो संबंध आध्यासिक आरोपित है, तो जो आरोपित संबंध वो भी अनादिकाल से है। अविद्या तच्चित्तोर योग षड 6 अस्माकम अनादय। वेदांत मत में 6 अनादि है। ब्रह्म एक छोड़ करके बाकी 5 ज्ञान होने पर माया की अविद्या की निवृत्ति हो जाने से और कोई नहीं रहेगा। जीवत्व ईश्वर तो कुछ नहीं, शुद्ध चैतन्य है। 5 है, अनादि है, जिनकी निवृत्ति होती है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं तब तक निवृत्ति नहीं होने से उसमें काल परिच्छिन्नत्व का निश्चय नहीं हो पाता है, तो उसको कहते यत् अन्य त्रिकालातीतम। तीनों काल से अतीत, अनादिकाल से होने से त्रिकालातीतम माया आदि तदपि ओंकार एव, वो भी ओंकार ही है। जो काल परिच्छिन्न है, माया अविद्या आदि अनादि है, उनको भी किसी न किसी शब्द से कहते हैं, कहा जाता है। इसलिए सब जितने शब्दार्थ है, शब्द का वाच्य है, वो शब्द रूप है, और सारे शब्द ओंकार रूप होने से जितने पदार्थ है जो काल परिच्छिन्न है और जो काल परिच्छिन्न नहीं है, सब कुछ ओंकार ही है। ओम शब्द, यहाँ शब्द को लेकर, अक्षर को लेकर के सारा ब्रह्मांड ओंकार रूप कहा गया। अभी आगे मंत्र में अर्थ को लेंगे। यहाँ शब्द को लिया, वाचक अभिधान को लेकर के सारा प्रपंच जितने पदार्थ है सब ओंकार रूप कहा गया। सब ओंकार रूप होने में यही मूल सूत्र है। सारे पदार्थ है वाच्य, उनका वाचक शब्द है। जितने वाचक शब्द है सब ओंकार आत्मक है। अकार वे सर्वावाक,
ओंकार में जो अकार है सर्ववाग रूप है, अ उ म मिल करके होता है। ओंकार आत्मक है, इसको कहीं शब्द ब्रह्म, उससे सब शब्द की उत्पत्ति होती है। ओंकार आत्मक है सब शब्द, सारे अर्थ शब्द से भिन्न नहीं है, इसलिए सारे अर्थ प्रपंच सब ओंकारात्मक है। ये शब्द अक्षर को प्रधान लेकर के सब कुछ ओंकार रूप कहा गया। आगे सारे अर्थ ब्रह्म रूप है कहते हैं। सर्वम हेतद ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्म स्वयमात्मा चतुष्पाद। सर्वम ही एतद ब्रह्म, जो सब कुछ ओंकार मात्र कहा गया था, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वम ही एतद ब्रह्म, एतद सर्वम ब्रह्मैव, ये सब ब्रह्म है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, चांदोग्य उपनिषद में है सर्वम एतद ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है और सर्वम ब्रह्म होने से क्या होगा? सर्वम सत्यम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सर्वम ब्रह्म तो सर्वम सत्यम हो गया। सर्वम सत्य हो गया तो नाम रूप भी सत्य है, जो प्रपंच दिखता है भेद है वो भी सत्य है, तो फिर मिथ्या क्या वस्तु है? किसको मिथ्या कहेंगे? सब कुछ सत्य है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है तो सब कुछ सत्य हो गया। अरे मिथ्या पदार्थ कोई नहीं। नेह नानास्ति किंचन कह करके ब्रह्म में नाना का निषेध करते हैं। नाना है ही नहीं, नाना है नहीं है, दिखता है तो मिथ्या। यदि सब कुछ ब्रह्म हो गया और क्या पदार्थ रहा सबसे भिन्न, जिसको मिथ्या कहेंगे, जिसको निषेध करेंगे? सर्वम को छोड़कर कोई पदार्थ रहा जिसको मिथ्या कहा जाएगा? सर्वम ब्रह्म हो गया। सर्वम ब्रह्म में ये अर्थ समझना, दोनों प्रथमांत है, समानाधिकरण है। चार प्रकार समानाधिकरण में दो को समझना है, एक मुख्य समानाधिकरण, एक बाध समानाधिकरण, और विशेष विशेषण भी होता है, और एक अध्यास होता है। नीलम उत्पलम, कमल नील है, नील रूप उसका विशेषण हुआ, और एक अध्यास होता है, आरोप होता है। अयम सर्प मनो ब्रह्म, मन को ब्रह्म श्रुति कहते, मनो ब्रह्म इति उपासित। मन ब्रह्म जो कहा गया, मन में ब्रह्म का आरोप किया जाता है, ब्रह्म दृष्टि की जाती है। ये तो दोनों अलग है। अब मुख्य समानाधिकरण होता है, दोनों का अर्थ बिल्कुल अभिन्न है। द्विजोत्तम ब्राह्मण, द्विजानाम उत्तम, ब्राह्मण क्षत्र वैसे द्विज होते, उनमें श्रेष्ठ है ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है वो द्विजोत्तम है, जो द्विजोत्तम है वो ब्राह्मण है। ये मुख्य समानाधिकरण है। किंतु एक होता है बाध समानाधिकरण। रात शाम को कहीं पहुंचा, देखा कि रात को देखा कोई खड़ा है बाहर, चोर समझा चोर खड़ा है, और सुबह से उठकर देखा वो पेड़ के ठूंठ है, चोर नहीं स्थाणु है। और दूसरे को कहता है देखो चौरह स्थाणु, चोर स्थाणु है। दूसरे आके देखता अरे ये जो चोर स्थाणु है, वो तीसरे को बोलता है चोर स्थाणु है, देखो चोर स्थाणु है। सब कहते चोर स्थाणु है। चोर स्थाणु का अर्थ क्या है? जो शाम को चोर था अभी स्थाणु हो गया, ये अर्थ है। तो अभी चोर भी है और स्थाणु भी है, ये अर्थ है। चोर भी है स्थाणु भी है, दोनों है, ऐसा है। चोर है तो स्थाणु नहीं, स्थाणु है तो चोर नहीं, चोर स्थाणु एक कैसे होगा? किंतु कहते चौरह स्थाणु। उसका अभिप्राय हम जिसको चोर समझ रहे थे वो चोर नहीं है, स्थाणु है, टूंट है। चोर का निषेध करके स्थाणु कहा जाता है, चोर का बाद हो जाता है। अभाव निश्चय बाद है, अभाव निश्चय। चोर का अभाव निश्चय हो जाता है, चोर नहीं है किंतु स्थाणु है। अथवा सर्प देख करके डर कर भागे,
दौड़ कर सर्प सर्प, किंतु आकर ये देखे वो सर्प नहीं है, कोई रस्सी है। तो दूसरे को कहते सर्पो रज्जु हो, सर्प रज्जु है। सर्प और रज्जु एक पदार्थ है। सर्प रज्जु का अर्थ सर्प नहीं किंतु रज्जु है। सर्प शब्द से अनुवाद करते हैं भ्रांति सिद्ध सर्प का। भ्रांति से प्रतीत होता सर्प वो सर्प रज्जु है, अर्थात जो सर्प रूप से प्रतीत होता है वो सर्प नहीं है बल्कि रज्जु है। तो सर्प का अभाव करके रज्जु का विधान किया जाता है, रज्जु का उपदेश किया जाता है। सर्प नहीं किंतु रज्जु है। सर्वम ब्रह्म का ये से अर्थ करना, जो सर्वम हमको दिखता है, सर्वम हम भिन्न भिन्न अलग मानते हैं, सर्वम नास्ति ब्रह्मैवास्ति। सर्प रज्जु का अर्थ सर्प नहीं रज्जु है। चौर स्थाणु का अर्थ चोर नहीं स्थाणु है। सर्वम ब्रह्म का अर्थ सर्वम नास्ति ब्रह्म ही है। जो नाम रूपात्मक जगत सब दिखता है वो नहीं है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म अधिष्ठान सत्य है, बाकी जो दिखता है मिथ्या है। जो प्रतीत होता है दिखता है, जिसका निषेध करते हैं सर्वम ऐसा अनुवाद करते, अनुवाद करके ब्रह्म का विधान किया जाता है। जो सर्व का अनुवाद करते हो भ्रांति सिद्ध वस्तु है, भ्रांति से दिखता है, वास्तव नहीं है। भ्रांति से सर्प दिखता था, वास्तव नहीं है। भ्रांति से चोर दिखता था, चोर नहीं है। भ्रांति से सर्वात्मक सब कुछ दिखता है, अनेक नाम रूपात्मक, वो नहीं है किंतु ब्रह्म है। तो ब्रह्म नहीं है, सब कुछ नहीं किंतु ब्रह्म है, ये श्रुति का जो अर्थ है नेह नानास्ति किंचन, इसी श्रुति का भी वही अर्थ है। सर्वम नास्ति ब्रह्म है, तो नेह नानास्ति का अर्थ ब्रह्म शुद्ध ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो सर्वम प्रतीत होता है वह मिथ्या है। सत्यम ब्रह्म सत्य है, अधिष्ठान ब्रह्म सत्य है। सर्वम है तत् ब्रह्म का अर्थ सर्व जो दिखता है नाम रूपात्मक अनेक भेद भिन्न दिखता है वो नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। तो सर्व मिथ्या है, ब्रह्म ही है। दिखता तो सु सर्व किंतु ब्रह्म तो नहीं दिखता है, सर्वम ब्रह्म कह दिया। तो सर्वम ब्रह्म के तो सर्व यदि मिथ्या है तो ब्रह्म कौन रहा? सर्व का निषेध कर दिया और क्या बचा? सबका निषेध कर देंगे, सब मिथ्या है, सब नहीं है। सर्प नहीं है किंतु रज्जु है, तो सर्प का अभाव हो जाएगा या नहीं होगा? सर्प का अभाव हो गया। सर्प का अभाव होने पर रज्जु रहेगी? रज्जु रहती। यहाँ सर्व का अभाव हो जाएगा तो ब्रह्म रहना चाहिए। ब्रह्म को देखो सब का अभाव करेगी, सब का अभाव करे ब्रह्म कैसे दिखता है? सर्व नास्ति ब्रह्म। वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो परोक्ष लेता, ब्रह्म कहाँ है? कोई कहते तो ब्रह्म कहाँ है? ऊपर दिखा देते। परमात्मा कहाँ है? ऊपर दिखा देते हैं। कोई कहते ऊपर वाले, जैसे कि यहाँ नहीं है। तो ब्रह्म क्या है? परोक्ष होता है तो श्रुति कहती अयम आत्मा ब्रह्म। सबका निषेध करने पर क्या रहेगा? निषेध करने वाले आप रह जाओगे। सबका अभाव निषेध हो गया तो निषेध करने वाले आप रहोगे क्या? नहीं रहोगे। आप निषेध करने वाले नहीं रहोगे। निषेध करने वाले नहीं तो कौन निषेध किया? किसने निषेध किया? निषेध कौन करता है? निषेध करने वाला रह गया, वही जो निषेध करता है अयम आत्मा ब्रह्म। आपका स्वरूप ही ब्रह्म है। अयम आत्मा, अयम आत्मा कह करके, अन्य नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म। अभिनय करे श्रुति कहती है आत्मा ही ब्रह्म है। अर्थात जो आप है, आप ही वास्तव सत्य स्वरूप ब्रह्म है और बाकी कुछ भी नहीं है। जितने शब्द से कहे जाते हैं वाच्य अर्थ है वो सब कुछ मिथ्या है। वाचक शब्द माया को कहते अनिर्वचनीय। ब्रह्म किस शब्द का वाच्यार्थ है? कोई शब्द का वाच्यार्थ है ब्रह्म? नहीं है। तो ब्रह्म अनिर्वचनीय है या नहीं? बताओ, ब्रह्म अनिर्वचनीय, इसको समर्थन करने वाले हाथ उठाओ। ब्रह्म अनिर्वचनीय है या नहीं है? अनिर्वचनीय है मानने वाले हाथ उठाओ। कोई नहीं। ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं, ब्रह्म अनिर्वचनीय है।
हाथ उठाने के सब संकोच करते हैं। हम बड़े बड़े कोई छोटे बच्चे हाथ उठाएंगे और कोई को सोचते कहीं गलती हो जाएगी उसके अपेक्षा चुप बैठना चाहे। माया अनिर्वचनीय है, इसके समर्थन करने वाले हाथ उठाओ। अच्छा, ये माया अनिर्वचनीय। अब ब्रह्म अनिर्वचनीय, इसको मानने वाले इसमें संख्या कम है कम वाले तो हार जाएंगे अधिक यदि समर्थन करते शायद कुछ प्रश्न था, शंका प्रश्न था। ब्रह्म अनिर्वचनीय नहीं है, नहीं है, नहीं। अनिर्वचन शब्द का अर्थ नहीं शब्द अवाच्य, ये अर्थ नहीं है। शब्द अवाच्य अनिर्वचनीय नहीं है, ब्रह्म अवाच्य है। किसी शब्द का वाच्यार्थ नहीं, ब्रह्म अवाच्य है, अवांग मनस गोचर है, अनिर्वचनीय नहीं है। अनिर्वचन शब्द का अर्थ नहीं भी कि किसी शब्द से हम नहीं कह सकते हैं, ये नहीं है। माया को अनिर्वचनीय कहते हैं, किसको? माया शब्द से कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं। माया को अनिर्वचनीय कहते हैं नहीं, तो अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ हो गया माया। माया को अनिर्वचनीय कहते, माया कहते, अविद्या कहते, प्रकृति कहते, अव्यक्त कहते, अक्षर कहते, कितने शब्द कहते, तो अनिर्वचनीय कैसे हुआ? जब माया को कहने के लिए कितने शब्द आपके पास है। मायां तो प्रकृति विद्धि मायिनम तो महेश्वरम। माया प्रकृति ये सब कहा जाता है। जो माया है उसको माया प्रकृति अव्यक्त अक्षर कुटस्थ कितने शब्द कहे जाते हैं। तो अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ नहीं कि किसी शब्द से नहीं कहा जाएगा। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ है माया सत नहीं, जैसे ब्रह्म है सत होता तो सच्चैन न बाध्यत, सत का बाध नहीं होगा, माया का बाध अभाव हो जाता है ज्ञान होने के बाद। ब्रह्म जैसे सत है, माया इस प्रकार सत नहीं है। सत नहीं तो असत होगा। सस्य विषाणु बंध्या पुत्र असत है, माया ऐसे असत है, असत्य न प्रतीयत। असत के बंध्या पुत्र किसने देखा है? बंध्या पुत्र प्रत्यक्ष दिखता है, असत का प्रत्यक्ष नहीं होता है। माया माया का कार्य प्रत्यक्ष होता है, इसलिए असत्य भी नहीं है। बंध्या पुत्र लड़ युद्ध कर सकता है, कुछ कार्य बना सकता है, माया के कार्य सारे प्रपंच है। ये प्रपंच का कारण हो असत बंध्या पुत्र जिसे तुच्छ मानेंगे उसको, तो माया सत्य है असत्य है? सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, तो दोनों के मिलाकर मानेंगे। सत असत उभय कहेंगे, उभय भी नहीं होगा, विरुद्ध है। कोई भी पदार्थ दृष्टांत नहीं मिलता है जो सत्य भी हो और असत्य भी हो। जिसको हम सत नहीं कह सकते, असत नहीं कह सकते, उभय भी नहीं कह सकते, सद रूप से निर्वचन नहीं होगा, असद रूप से निर्वचन नहीं होगा, उभय रूप से निर्वचन नहीं होगा, तो केन निरूपेण निरुच्यते निर्वक्तुम न शक्यते, उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है। जिसको सत रूप से निर्वचन नहीं करेंगे, असद रूप से निर्वचन नहीं होगा, उभय रूप से निर्वचन नहीं होगा, उसका निर्वचन नहीं होता है। निर्वचन निरूपण नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको कहते अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का अर्थ उसका निर्वचन निरूपण सत रूप से असत रूप से उभय रूप से नहीं किया जा सकता है। किसका? माया का। इसलिए माया अनिर्वचनीय, उसको कहते मिथ्या। किंतु ब्रह्म सत है या असत है या मिथ्या है? सत है, असत नहीं, मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। मिथ्या अनिर्वचन समान अर्थक है, तो ब्रह्म मिथ्या है या अनिर्वचनीय है? दो क्या एक अर्थ है। ब्रह्म अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। माया मिथ्या है, माया मिथ्या है या अनिर्वचनीय है? एक ही अर्थ, मिथ्या अनिर्वचन एक है माया। ब्रह्म को जो कहते अवाच्य, अनिर्वचन नहीं अवाच्य। ब्रह्म अनिर्वचन का अर्थ मिथ्या हो जाएगा, ब्रह्म सद है। अवाच्य शब्द का अर्थ किसी भी शब्द की शक्ति नहीं ब्रह्म को कहने के लिए। शब्द की
शक्ति नहीं ब्रह्म को कहने के लिए, सामर्थ्य नहीं, शक्ति के द्वारा किसी भी शब्द से ब्रह्म नहीं कहा जाता है। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी मन उसको विषय नहीं कर पाते हैं। जो श्रुति में ब्रह्म शब्द आया, सदैव समिदमग्रासीति, जितने शब्द प्रयोग करते हैं सब शब्द ब्रह्म को लक्षणा से कहेंगे, शक्ति के द्वारा नहीं, लक्षण के द्वारा कहते हैं। शब्द की शक्ति सामर्थ्य नहीं ब्रह्म को कहने के लिए। तो किसी भी शब्द का वाच्यार्थ ब्रह्म नहीं है। जो ब्रह्म कहते हैं, अक्षर कहते हैं, चैतन्य कहते, अधिष्ठान कहते, ये सारे शब्द कहेंगे ईश्वर को। इनका वाच्यार्थ है माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर। ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, तत् कहो, सर्वम ब्रह्म, जो ब्रह्म कहा गया सबका वाच्यार्थ ईश्वर है। लक्ष्यार्थ होता है शुद्ध चैतन्य। उसको कहते थे शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य का भी वाच्यार्थ नहीं ब्रह्म। ब्रह्म का वाचक शब्द क्या है? कोई नहीं है, इसलिए उसको अवाच्य कहते। ब्रह्म को क्या कहेंगे? अवाच्य। अनिर्वचन कहेंगे? नहीं। माया अवाच्य है? माया अवाच्य नहीं, माया शब्द से कहते हैं, किंतु अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय मिथ्या को कहते हैं। माया मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। सदैव समयदम अगर आसित एकमेव अद्वितीयम, ब्रह्म सत्य है। किंतु गीता में आया ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्य नासदुच्यते। ब्रह्म को कहते वो सत्य नहीं और असत नहीं। ब्रह्म सत्य नहीं भगवान कहते। श्रुति में कहा गया सदैव समयदम अगर आसित, ब्रह्म सत्य है। और भगवान कहते न तत्सत न असदुच्यते। ब्रह्म सत्य नहीं असत नहीं, अर्थात सत्य का निषेध कर दिया भगवान ने। ब्रह्म सत्य नहीं, तो ब्रह्म सत्य है सत्य नहीं है। श्रुति कहते सदैव समयदम अगर आसित एकमेवाद्वितीयम, सत्य ब्रह्म है, सच्चित आनंद ब्रह्म है। किंतु भगवान कहते ब्रह्म सत्य नहीं। वहाँ जो सत्य का निषेध किया गया, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय अस्थि रूप से प्रतीत होता वो सत्य लेकर घटो अस्थि पटो अस्थि ज्ञेय पदार्थ अस्थि अस्थि करके भान होने से उसको सत्य कहते हैं। ब्रह्म इस प्रकार प्रत्यक्षादि इंद्रिय का विषय नहीं होने से अस्थि अस्थि करके भान नहीं होता है। घट पट पृथ्वी तेज जल आदि जिस प्रकार प्रत्यक्ष का विषय दिखता है, इंद्रिय का विषय अस्थि 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 करके भान होता है, ऐसे सदरूप ब्रह्म नहीं है। ऐसे चक्षुरादि का विषय प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं होता है। ज्ञान का विषय जो अस्थि अस्थि करके भान होता है, प्रत्यक्ष हो अनुमान से हो, पर्वते व निरस्ति अनुमान कर दिया। ज्ञान का विषय को सत्य कहते, उसका निषेध किया गया। ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है। सत्य नहीं मतलब ज्ञान का विषय नहीं है। और असत्य तो नहीं, सत्य भी नहीं, ज्ञान का विषय अस्तित्व न भान नहीं होता है। ब्रह्म अस्तित्व न मतलब इदम अस्ति प्रत्यक्ष है ऐसे दिखता नहीं। किसी ज्ञान का विषय नहीं होने से सत्य नहीं है। किंतु अधिष्ठान रूप जो सद है, स्वरूप सत्य है, वो सदरूप ब्रह्म है। ब्रह्म सदरूप है। जो माया सत्य हो तो माया का बाध नहीं होना चाहिए, ब्रह्म का बाध नहीं होता है, वही सत्य है। नाभाव विद्यते सतः, नासतो विद्यते भावो नाभाव विद्यते सतः। सत का अभाव नहीं होता है। सत कौन है? जिसका अभाव कभी नहीं हो, कहीं नहीं हो, वही सत्य है। ब्रह्म का अभाव कभी नहीं, कहीं नहीं, इसलिए ब्रह्म सत्य है। बाकी माया का अभाव कभी होता है? ज्ञान होने के बाद। तो माया को सत्य कहेंगे? नहीं। जिस जिस पदार्थ का कहीं भी अभाव हो जाए, कभी भी अभाव हो जाए, वो सत्य नहीं है। तो ब्रह्म का अभाव कभी नहीं होता है, ब्रह्म सत्य है। तो यहाँ अयम आत्मा ब्रह्म कह करके, जो सर्वम ब्रह्म कह करके सबका अधिष्ठान ब्रह्म कहा गया। सबका अधिष्ठान ब्रह्म कौन है? अयम आत्मा, आपका स्वरूप, आप ही अधिष्ठान सबका। सारे प्रपंच को आप देखते हैं, रज्जु सर्प का दृष्टा ही जो देखता है वही कल्पना करता है। वस्तुतः इसी प्रकार आप सपना प्रपंच देखते हैं
तो आप में ही सारा प्रपंच है, आपकी कल्पना है। सर्प को देखने वाले रज्जु सर्प का कल्पक है। एक सर्प को सामने देकर के 10-20 लोग देख करके भाग गए, 20 लोग भाग गए सर्प देख करके। 20 लोगों ने एक सर्प देखा या अलग अलग सर्प देखा? 20 लोगों का ये सर्प एक है अनेक है, बताओ। यदि एक होगा, एक व्यक्ति आकर के देख लिया सर्प नहीं रज्जु है, तो अन्य सब का भ्रम नष्ट हो जाएगा। सबको दिखता है सर्प, पास में बच्चा बैठ कर हंस रहा है। ये बूढ़े बूढ़े लोग देखो रज्जु को सर्प समझ कर डर रहे। प्लास्टिक के सर्प बच्चे खेलते हैं, ऐसा रह करके रास्ता में रह करके बैठ कर देखते हैं, बड़े लोग को डरते हैं, बच्चे हंसते जोर से। देखो कितने बड़े आदमी हैं, इसको सर्प समझ कर डरे, जो आगे देख डर कर भाग जाते हैं, बच्चे हंसते हैं। यदि सबको एक ही सर्प दिखे तो जो सर्प दिखेगा बच्चा को भी दिखना चाहिए। एक का भ्रम नष्ट हो गया, उसके लिए दिखती, उसके लिए रज्जु है, अन्य लोग को देखते सर्प। यदि एक सर्प है, एक का भ्रम नष्ट हो गया तो सर्प नष्ट हो जाना चाहिए, सबको सर्प नहीं दिखना चाहिए। प्रातिभाषिक वस्तु जो दिखता है उसी का ही विषय है, उसके लिए अलग अलग है। आपको जिसको देखते हैं आपका प्रपंच अलग है। सपना देखते समय आपका सपना अलग है। एक कमरा में बड़े आश्रम में बहुत लोगों से सब लोग सपना देख रहे, सबका सपना एक है। जो जग गया उसका सपना समाप्त हो गया, जो सोया हुआ वो सपना देख रहा है। इसी प्रकार ये प्रपंच सबका अलग नहीं है, आप ही केवल देख रहे हो। जितने सब देख रहे हो, जड़ चेतन मनुष्य पशु पक्षी पहाड़ आदि जंगल नदी, आप ही देखते हो, आप कल्पक, आप ही अधिष्ठान है। बाकी सब आपकी दृश्य सब मिथ्या है। यही ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, जो आत्मा है वही ब्रह्म है। इसको समझाने के लिए, ज्ञान कराने के लिए विभागत स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा 4 पाद वाला है। इसका पाद 4 ये पादचारी का अर्थ नहीं गौ का जैसे 4 पाद, इस प्रकार 1 रुपया का 4 पाद होता है। 1 किलो का 4 पाद कहते 1 पाव, कहते 1 पाव दे दो। 1 किलो देंगे ना, 1 किलो नहीं 1 पाव दे दो। 1 पाव मांगेंगे तो क्या, जो वजन करने वाला लोहा उसका 4 पाद होता है क्या? 1 पाद मतलब चौथाई, ऐसे कल्पना करते। रुपया का 1 पाद कहते, चौनी। ये तो चौनी है, रुपया का पाद में गो का पाद जैसे नहीं है, 4 भाग से 1 भाग, भाग की कल्पना करके 1 भाग कहते हैं। तो वजन करने से पदार्थ का तो 4 भाग हो जाएगा। जो वजन करते हैं 1 किलो उसका 4 भाग या 4 पैर है, ऐसा नहीं है। कल्पना करके 4 कहते हैं, 4 पाद है। 4 पाद में पाद शब्द संस्कृत में है, पद धातु से बनता है। घय प्रत्यय होता है, पद से पाद बनेगा, अतोपिता वृद्धि हो जाएगी। पद्यते अनेन पाद, ज्ञान का साधना पाद है, प्रथम द्वितीय तृतीय। और चतुर्थ पाद होता है पद्यते इति पाद, कर्मणि घय। कर्म में घय करेंगे तो ज्ञान का साधन है, कितने पाद? 3 पाद। अब पद्यते इति पाद कहें तो कर्मणि घय प्रत्यय है, चतुर्थ पाद है पद्यते इति पाद। पद्यते गम्यते ज्ञायते, ज्ञान का प्राप्त किया जाता है पाद। चतुर्थ होता है पाद, ज्ञान का विषय, प्राप्ति का विषय। 3 होता है साधना। ये 4 पाद है। अभी 4 पाद को अभी अलग अलग करके बताएंगे। यहाँ को बता दें 4 पाद है। अभी जो सब कुछ ओंकार है, सारे पदार्थ ब्रह्म हो गया। सारे पदार्थ ओंकार, सारे पदार्थ ब्रह्म, तो ओम पद ब्रह्म हो गया, ओम ब्रह्म एक हो गया। 4 पाद कैसे? अभी एक पाद करके बताती श्रुति। जागरित स्थानो बहि प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूलभुग वैश्वानर प्रथम पाद। जागरितम स्थानम यस्य, जागरित है जिसका स्थान, जागरित अवस्था में अभिमान करने वाला, ये आत्मा का प्रथम पाद है। बहि प्रज्ञा, बहि प्रज्ञा से बाहर विषय में जिसकी बुद्धि है, बाहर रूप रस घटपट आदि में प्रज्ञा जिसकी, जागृत अवस्था में जीव बाह्य वस्तु को देखता है, ये बहि प्रज्ञा हो गया। सप्तांग, सप्त अंगानी अस्य सप्तांग, 7 इसका अंग है।
सात अंग कैसा है? जो जागृत अवस्था में अभिमान करने वाला है, इसको कहते व्यष्टि का नाम होता है विश्व, और समष्टि का नाम होता है वैश्वानर। एक एक स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला होता है विश्व। एक ही आत्मा है, जब एक एक स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करेगा उसका नाम होता है विश्व। सारे स्थूल शरीर प्रपंच को मिला करके अहम अभिमान करने वाले का नाम वैश्वानर। इसका 7 अंग है। व्यष्टि और समष्टि को खाली अभिमान जिसमें करता उसको लेकर के वह भेद, वास्तव भेद नहीं है। वन दिखता है जंगल वन, और एक एक का नाम होता है वृक्ष, सबको मिला करके वन होता है। तो जो विश्व है वही वैश्वानर है। व्यष्टि समष्टि में एकत्व तो लेकर के श्रुति कहती है। जो जागृत अवस्था में स्थित है, बाहर जिसकी प्रज्ञा बुद्धि है, रूप रस घटपट आदि ग्रहण करने वाला जीव, वो सप्तांग 7 इसका अंग है। एक सिर है, द्युलोक स्वर्ग है उसका सिर, वैश्वानर से मूर्धायव, और सूर्य चंद्र है, सूर्य हो गया चक्षु। उसके बाद सूर्य चक्षु होने के बाद प्राण, वायु उसका प्राण है। कितना अंग हो गए? 3 हो गए। वायु हो गया प्राण, और जो आकाश है अंतरिक्ष लोग उसका देह धड़ हो गया, और वही बस्ती है रही जल स्थान, मूत्र स्थान, जल जितने उसका बस्ती है। अब पृथ्वी इसका पाद है, सारा पृथ्वी पाद हो गया। इसी प्रकार 5 6 हो गया। और एक आहावन्य अग्नि होता है मुख, आहावन्य अग्नि मुख हो गया। मुख को मिला करके 7 हो गया। 7 अंग वाला सारा ब्रह्मांड इसमें आ गया। भूर भुव स्व, सूर्य चंद्र आदि आ गए, ये मुख ये सब मिल करके एक स्वयं वैश्वानर हो गया। 19 मुख, 19 एक कम 19 उसका मुख है द्वार। मुख रूप से द्वार कितने? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, कितने हो गए? मन बुद्धि चित्त अहंकार, 19 हो गया। 19 मुख उसके द्वार, विषय ग्रहण करते, शब्द आदि विषय ग्रहण करते, इनके द्वारा कर्म करते। स्थूल भूख, स्थूल पदार्थ को भोग करने वाले स्थूल भूख। स्थूलान विषयान भुंक्ते स्थूल भूख, बाह्य विषय का ग्रहण करता है, स्थूल पदार्थ का भोग करता है विश्व वैश्वानर। स्वप्नावस्था में वासना में विषय है, वो सूक्ष्म है, अभी किंतु स्थूल है। जागृत अवस्था में बड़ा हो छोटा हो, जिस जिसको हम जानते ग्रहण, वो सब स्थूल है। परमाणु भी हो, जितने अणु छोटा भी हो, स्थूल है। ज्ञेय पदार्थ जितने जागृत अवस्था में सब स्थूल है, व्यावहारिक पदार्थ है। और प्रातिभाषिक भी दिखता है, वो प्रातिभाषिक तो व्यावहारिक अधिष्ठान है, किंतु स्वप्न अवस्था में जो दिखता है जागृत की अपेक्षा वो सूक्ष्म है, वासनामय वस्तु नहीं है। जागृत अवस्था में जिसे देखा उससे संस्कार हुआ, वासना से स्वप्न में दिखता है, इसलिए उसको आगे कहेंगे ये स्थूल भोग वैश्वानर हो गया। पाद है, आत्मा का प्रथम पाद हुआ, 4 पाद में से प्रथम पाद। उसको प्राप्त करने के लिए तुरीय चतुर्थ है। शुद्ध तत्व आत्म तत्व को जानने के लिए पहले ये प्रथम पाद को जानना। आत्मा के प्रथम पाद है ये विश्व कहते व्यष्टि अभिमानी, समष्टि अभिमानी वैश्वानर। इसमें बाहर प्रज्ञा बुद्धि जिसकी होती है 7 अंग वाला कहा, 21 द्वार सूक्ष्म शरीर में सब ये रह गए। स्थूल पदार्थ भोग करने वाला, जागृत अवस्था में इसमें अभिमान करने वाला हो गया वैश्वानर। अब व्यष्टि अभिमान करने से उसको विश्व भी कहते हैं। ये हो गया आत्मा का प्रथम पाद। यहाँ आत्मा का प्रारंभ करके वैश्वानर कहा गया इसलिए क्योंकि आत्मा और ब्रह्म एक है, व्यष्टि समष्टि भेद नहीं करके सारे पदार्थ आत्मा में अध्यस्त है। ये कहा गया सब कुछ ब्रह्म है, ओंकार ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म का अर्थ हो गया ब्रह्म में सब कुछ अध्यस्त है। सारे पदार्थ नहीं किंतु ब्रह्म है, नहीं
किंतु ब्रह्म है का अर्थ सारे पदार्थ ब्रह्म में अध्यस्त है। सर्प नहीं किंतु रज्जु है, तो रज्जु सर्प दिखता था, रज्जु में आरोपित था, अध्यस्त है। इसी प्रकार सारे पदार्थ ब्रह्म में अध्यस्त है और ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, अर्थात तो आपके स्वरूप में सारा ब्रह्मांड आरोपित है, अध्यस्त है। एक अधिष्ठान है, बाकी सब अध्यस्त है। सारे पदार्थ अध्यस्त हो गया, आरोपित हो गया। अध्यस्त होने के कारण उसकी सत्ता नहीं, आत्मा है। तो सारे पदार्थ आरोपित है ये समझने के लिए सारा ब्रह्मांड को पहले पूरा स्थूल पदार्थों को विश्व आत्मा का प्रथम पाद, अधिष्ठान को समझने के लिए पहले जो कहता है ये सर्प 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 कहता है, कहते सर्प नहीं किंतु रज्जु है। वो पूछता है कहाँ रज्जु है, वो सामने तो सर्प है। तो उसको जो सामने सर्प दिखता है उसको दिखाएंगे या अन्य कहीं रस्सी है उसको दिखाएंगे, अन्य रस्सी को दिखाएंगे, वो सर्प वही देखना है, वही रज्जु देखना है, जो दिखता है वही रज्जु है। ये सारा ब्रह्मांड जो दिखता है इसमें पहले विश्व वैश्वानर को समझ लो। आत्मा में सारे पदार्थ अध्यस्त है, सारा ब्रह्मांड ब्रह्म है, ब्रह्म में अध्यस्त है और ब्रह्म आत्मा है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं, सारे भूतों को आत्मा में देखता है, सर्वत्र आत्मा को। तो आत्मा में सब कुछ पदार्थ है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सारे ब्रह्मांड आत्मा में जो देखता है, सारे ब्रह्मांड आत्मा में अध्यस्त है। यही ब्रह्म में सब अध्यस्त है, ब्रह्म आत्मा है, सारे पदार्थ आत्मा में है। यही ब्रह्म ही आत्मा है। इसको जानने के लिए सारा ब्रह्मांड को पहले समझो, ये विश्व वैश्वानर हुआ। जिस प्रकार विश्व वैश्वानर एक हुआ, इसी प्रकार तेजस के साथ हिरण्यगर्भ एक हो जाएगा। उसके बाद प्राज्ञ जो ईश्वर एक हो, उसको लेकर आगे द्वितीय कहते, द्वितीय पाद आत्मा का। स्वप्न स्थानुअंत प्रज्ञ सप्तांग एको नविंशति मुख प्रविविक्त भुक तेजसो द्वितीय पाद, द्वितीय पाद है आत्मा का। स्वप्न स्थान, स्वप्न स्थानमस्य जो तेजस है, सूक्ष्म सर अभिमानी है, स्वप्न उसका स्थान, स्वप्न अवस्था में उसका अभिमान होता है। जागृत अवस्था अभिमानी है विश्व वैश्वानर, स्वप्न स्थानम स्वप्न अवस्था में जिसका अभिमान है स्वप्न स्थानम। अंतः प्रज्ञ, वही प्रज्ञ था वैश्वानर, ये अंतः प्रज्ञ, बाहर नहीं है, अंदर ही सब मन के अंदर ही। जैसे पहले देखा इसी प्रकार अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना नाम का संस्कार मन में होता है। अनुभव से संस्कार होने के बाद ऐसे संस्कार युक्त मन स्वप्न अवस्था में अनेक रूप से दिखता है, जागृत जैसे लगता है। संस्कार विशिष्ट मन ही स्वप्न अवस्था में वही वासनामय मन हो गया, संस्कार वासना तजुक्त मन ही अनेक रूप दिखता है। जागृत अवस्था जैसे लगता है, सारा ब्रह्मांड स्वप्न अवस्था में स्वप्न प्रपंच कल्पित है। अंतः प्रज्ञा उस समय जो देखता है तेजस, उसकी प्रज्ञा बुद्धि अंतर विषय को विषय करती है, जो मन में वासना में उसको ही विषय करती है, बाहर नहीं है। बाहर सोया स्वप्न देख रहा है, बाहर पास में पानी है, प्यास लगता है, रोता है, पानी पिलाओ पानी पिलाओ, पास में पानी है, उसको दिखता है। पेट में भी पानी भरा है, जगने के बाद पानी नहीं पीता है, कहता है पानी गला सूख गया मर जाऊंगा। तो बाह्य विषय का ज्ञान नहीं होता है, वासना में विषय ग्रहण होता है। अंत प्रज्ञा से अंत प्रज्ञा। और सप्तांग जैसे उस 7 अंग कहा था, ये भी सप्तांग इसी प्रकार, केवल वो स्थूल है, ये सूक्ष्म है। सारा ब्रह्मांड में जैसे द्युलोकों को कहा सिर, चक्षु हो गया सूर्य, प्राण हो गया वायु हो गया प्राण, आकाश हो गया धड़, और जल जितने उसके बस्ती, पृथ्वी पाद है, मुख आहावन्य अग्नि, ऐसे 7 अंग ये भी इस प्रकार है। ये सूक्ष्म को लेकर के 19 मुख, उसमें जैसे 19 था, ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र प्राण 5 5 5 15 हो जाएंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार वो भी इसमें है, वो इस बराबर है। इसमें भेद इतने है,
वो जागृत स्थान में अभिमान, यहाँ स्वप्न में वो बहिप्रज्ञा ये अंत प्रज्ञा, और वो स्थूल भोगता है ये प्रविविक्त भोग, ये वासना में सूक्ष्म वस्तु को भोग करने वाला ये तेजस है। वहाँ वैश्वानर कह करके यहाँ तेजस कहते हैं। तो तेजस हिरण्यगर्भ को एक मान करके, व्यष्टि समष्टि भेद नहीं, एक मान करके ये तेजस हो गया द्वितीय पाद, आत्मा का द्वितीय पाद है। प्रविक्त हो गया केवल वासना रूप ही उसका भोग्य है। प्रज्ञा बुद्धि वासनामय वस्तु तो बाह्य विषय के बिना, इसलिए प्रविविक्त भोग। आगे तृतीय पाद है यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुप्तम सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एवं आनंदमयो ह्यानंद भोग चेतोमुख प्राज्ञ तृतीय पाद। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुषुप्तम, सुषुप्ति अवस्था में अभिमानी का नाम होता है प्राज्ञ। तो सुषुप्ति अवस्था क्या है? जिस अवस्था में सुप्तो न कंचन कामम कामयते, सो करके किस कामना इच्छा नहीं करता है, न कामयते। अज्ञान निद्रा से सोए हुए सब है, सोया हुआ, अभी जागृत अवस्था में भी अज्ञान निद्रा से सोया हुआ है, इसे उसको भी सुप्त कहते हैं। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। आचार्य भगवत्पाद के परम गुरु गौड़पादाचार्य ने मांडू के उपनिषद के ऊपर कारिका रचना की, उसमें कहा अनादि माया सुप्त सोया हुआ है, इसलिए अभी सोया हुआ तो है किंतु न कंचन कामम कामयते, किसी बाह्य किसी की इच्छा नहीं करता है। कई जागृत अवस्था में जैसे कुछ विषय की इच्छा करता है, कुछ इच्छा नहीं करता है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, स्वप्न अवस्था में बाह्य पदार्थ नहीं होने पर भी वासना में स्वप्न दर्शन करता है, इसमें यहाँ स्वप्न दर्शन भी नहीं है। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में दोनों अवस्था में अन्यथा ग्रहण होता है। जहाँ अध्यास भ्रांति होती है, एक अग्रहण और एक अन्यथा ग्रहण। रज्जु में सर्प दिखता है, पहला कारण है रज्जु का अग्रहण अज्ञान, रज्जु का अज्ञान हो गया कारण, रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है, सर्प है, सर्प का ज्ञान अन्यथा ग्रहण। रज्जु को सर्प समझना अन्यथा भ्रांति ज्ञान है। तो सुषुप्ति अवस्था में अभी कहेंगे किसी का ज्ञान नहीं होता है, किंतु जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में अन्यथा ग्रहण होता है। ये दोनों अन्यथा ग्रहण नहीं है। कुछ कामना बाह्य वस्तु की इच्छा नहीं करता है, नहीं देखता है, और स्वप्न अवस्था में वासना में न कंचन स्वप्नम पश्यति, स्वप्न भी नहीं देखता है, तत्सुषुप्तम, उस समय सुषुप्त है। अन्यथा ग्रहण नहीं है, सोया हुआ है, अग्रहण केवल है अज्ञान। सुषुप्त स्थान सुषुप्तम स्थानम यस्य, सुषुप्ति अवस्था में रहने वाला अभिमानी, दोनों से भिन्न है। सुप्त स्थान एक ही भूतम, एक हो जाता है। जितने पदार्थ है जागृत अवस्था में दिखते हैं दिन में, रात में अंधकार हो गया, सब अंधकार अंधकार हो गया, कुछ नहीं दिखता है, घनीभूत हो गया। इसी प्रकार ये एक ही भूत, एक हो जाता है। अज्ञान में सब लीन हो जाते, अज्ञान रूप ही है। प्रलय काल में जैसे केवल अज्ञान रहता है, सुषुप्ति काल में अज्ञान रहता है। इसी प्रकार सब एक अज्ञान एक रूप हो गया, सारा पदार्थ द्वैत पदार्थ नहीं दिखता है, अज्ञान एक हो गया। सारा प्रपंच एक ही भूतम, अंधकार में ग्रस्त हो जाने से जैसे कुछ नहीं दिखता है, विवेचन नहीं होता, अलग अलग एक अंधकार ही अंधकार दिखता है गाढ़ अंधकार में, ठीक इस प्रकार एक ही भूतम एक अज्ञान रूप ही हो गया, सब अज्ञान में लीन हो गया और कुछ नहीं रहा। एक ही भूतम, एक ही भूत, प्रज्ञान घन, और प्रज्ञान का घन। जितने प्रज्ञान जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में ज्ञान है, वो ज्ञान घनीभूत हो गया, ऐसे घी पिघल जाता है और जम जाता है, ये घन हो गया, सब कारण रूप से रह गया, प्रकट नहीं हुआ, प्रज्ञान का घन है। ये घन कहते अविवेक रूप होने से
ये घन कहते, घनीभूत जैसे हो गया। जागृत स्वप्न अवस्था में मन में स्पंदन कंपन वृत्ति होती है, वो सब कारण में लीन होकर घनीभूत हो गया, कुछ अलग नहीं, पृथक पृथक नहीं, एक रूप हो जाता है। प्रज्ञान घन एवं आनंदमय, आनंदमय कौन से? आनंद प्राय, उस समय मुख्य आनंद नहीं है, आनंदमय, आत्यंतिक आनंद नहीं है, आनंद प्राय। आनंद प्राय क्या है? कभी कुछ परिश्रम करता था, सब छोड़ कर बैठा है, कुछ नहीं करता है, बड़ा खुशी बैठा है, खुश होकर के, आनंद है। आनंद क्या? जो परिश्रम आयास नहीं रहा, दुख कष्ट कुछ नहीं, कहते हैं आनंद है, कहते हैं आनंद भू कहते हैं। इसी प्रकार ये स्वरूप है, अत्यंत अनायास रूप है, कोई चेष्टा नहीं। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में विषय बहुत है, स्वप्न में भी विषय सुख होता है, लगता है कुछ खाता है खुश होता है, कुछ देखता है खुश होता है, जैसे जागृत में। किंतु जब ये सब सुख नहीं दुख नहीं कुछ रहता है, सुषुप्ति अवस्था में वो बड़े आनंद है। जागृत अवस्था में विषय से इतने दुख सुख प्राप्त नहीं होता है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में विषय के बिना, विषय के बिना, आयास के बिना, कुछ नहीं ग्रहण करके जैसे आनंद से रहता है। इसीलिए सब लोग सब भोग्य वस्तु को छोड़ करके सो जाते हैं। जागा नहीं मिलेगा तो कोई सोएगा? बैठ बैठ कर भी सो जाते हैं। जागा नहीं मिले, थोड़ा सा जागा मिल जाए, अपरिष्कार भी हो, जितने गंदा, जहाँ पैर रखने के लिए भी चाह नहीं, गाढ़ निद्रा लगती तो वहाँ सोएगा। उस समय वो बड़ा पवित्र लगता है, सो जाता है। सही, जो बड़े गद्दा में सोने वाले कहते गद्दा के बिना नींद नहीं लगती। शिवरात्रि के दिन देखो कि रात को कैसे नींद लगती, कौन गद्दा बिछाता है, जहाँ मिल गया नींद लग जाती है, सो जाते हैं। ये सब भोग्य वस्तु को छोड़ करके सुषुप्ति स्थान में जाना चाहते हैं, ये प्रमाण है कि विषय से सुख नहीं, विषय के बिना सुख है, तभी विषय को छोड़कर सुषुप्ति में जाते हैं। ये है आनंद भू कहा, आनंदमय है, वस्तुतः आनंद नहीं है, आनंद प्राय, कोई आयास नहीं, इंद्रिय में मन में चांचल्य नहीं, मन में वृत्ति नहीं, शांत है तो आनंद है। इसी प्रकार जो ध्यान समाधि अनुष्ठान करते हैं, मन दौड़ता है, थक जाता है, जो ध्यान करता है एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, बाह्य चिंता नहीं होता है, तो आनंद लगता है। अभी परब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, किंतु शांत रहता है तो अच्छा लगता है। और कुछ लोग उसमें सो भी जाते हैं, वो भी सोते बड़ा ध्यान समाधि लगे, तो भी आनंद कुछ किंतु इतने है, विक्षेप नहीं होने से आनंद लगता है, ज्ञान हो या था नहीं हो। इसी प्रकार सुषुप्ति में, समाधि सुषुप्ति में ही भेद है। समाधि में तो ज्ञान हो गया, किंतु सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होने पर भी अज्ञान अवस्था में रहता है, अन्यथा ग्रहण नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं, मन में कोई आयास नहीं, शांत रहन से आनंदमय कहा। ही आनंद भूख, आनंद भोग करने वाला, आनंद भूख कहा। अनायास रूपन से आनंद भोग करता है, उसको कहते हैं आनंद भोग। जैसे कोई आनंद से बैठा कुछ नहीं करके, बड़े कहते बड़े आनंद भोग करने वाले सुखी। इसी प्रकार आनंद भोग कहा। और जो ब्रह्म है स्वयं आनंद रूप है। चेतो मुख, चेत है बोध ज्ञान के प्रति द्वार है, बोध लक्षण चेत है द्वार, चेतो मुखम यस्य, चैतन्य जो ज्ञान है वो जिसका द्वार है, मुख है द्वार। चेतन के द्वारा ही वो स्वप्न जागृत तीनों अवस्था में जाता है, स्वप्न आदि को जाता है, आता है चेतो मुख। चेत मुखम अस्य, चेत हो गया ज्ञान रूप है चेतन, चैतन्य, द्वारम अस्य, मुख है द्वार। किसके लिए द्वार? स्वप्न आदि जाने के लिए। चैतन्य के कारण ही स्वप्न जागृत आदि को जाता है। तीनों अवस्था में स्वप्न ही, स्वप्न जागृत सुषुप्ति तीनों अवस्था में चैतन्य है, वही चैतन्य ही सब अवस्था को देखता है, प्रकाश करता है। चैतन्य के द्वारा ही वही अभिमानी विभिन्न अवस्था में रहता है, इसलिए चेतोमुख हुआ। प्राज्ञ, इसको प्राज्ञ कहा। प्राज्ञ कहा सारे भूत भविष्यतों को जानने वाला होगा प्राज्ञ। सुषुप्ति अवस्था में नहीं जानता है, पहले जानता था,
वो ज्ञान का संस्कार होने से उसको प्राज्ञ कह देते हैं। अथवा प्राज्ञ है प्रज्ञप्ति मात्र ज्ञान, ज्ञप्ति रूप चेतन है। उस समय ज्ञप्ति रूप चेतन रहता है और उसका कोई रूप नहीं, अविद्या आवरण रहता है, बाह्य कुछ रूप में अभिमान नहीं रहता है, शुद्ध चिद रूप रहता है, प्रज्ञा एवं प्राज्ञ। ये हो गया तृतीय पाद, सुषुप्ति अवस्था, कारण सर अभिमानी, ये प्राज्ञ हुआ। 3 पाद हो गए स्थूल सूक्ष्म कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जो सुषुप्ति अवस्था में अभिमानी प्राज्ञ है वही प्राज्ञ ईश्वर ही है। जैसे विश्व वैशानर एक है, तेजस हिरण्यगर्भ एक है, प्राज्ञ ईश्वर एक है। पहले आरंभ किया वैशानर, बाद में कहा तेजस प्राज्ञ। जो वैशानर कह कर कहा, द्वितीय में तेजस कहा, वो हिरण्यगर्भ से अभिन्न, ये प्राज्ञ भी ईश्वर से अभिन्न। जो प्राज्ञ कहा एस सर्वेश्वर, एस सर्वज्ञ, एस अंतर्यामी, एस योनि, सर्वस्य प्रभाप्य ही भूतानाम, एस सर्वेश्वर, जो स्वरूपा में अवस्था सर्वेश्वर ही प्राज्ञ है। ऐसा सर्वज्ञ, सबका ईश्वर है, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर सबका ऐसे क्या है, आधिदैव का अधिपति के जितने भेद सबको शासन करने वाला, इससे अन्य कुछ नहीं है। क्योंकि उस समय एक हो गए सारे पदार्थ, आगे उससे उत्पन्न होते हैं। सुषुप्ति अवस्था में सब अज्ञान विलीन हो जाते हैं, सबका ईश्वर है प्राज्ञ। ऐसा सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ हो गया, सब भेदावस्था में रह कर सबको जानने वाला है। यही अंतर्यामी है, सबके अंदर रह करके नियमन करने वाला ईश्वर है। अंतर्यामी सबके अंदर रह करके सबका नियमन करने वाला यही है, जो प्राज्ञ वही ईश्वर है। ऐसा योनि सर्वस्य, ये सब का कारण है, सारे जगत का कारण ईश्वर होता है, वही प्राज्ञ ईश्वर एक है। कारण अभिमानी है प्राज्ञ, वही ईश्वर है। कारण सर समष्टि प्राज्ञ है, माया विशिष्ट को ईश्वर कहते हैं, और व्यष्टि कारण अभिमानी का नाम प्राज्ञ कहते हैं, वही ईश्वर है। सबका योनि कारण है, सबका सृष्टा है। प्रभावाप्ययु ही भूतान, प्रभवश्च अप्यश्च, भूतानाम प्रभव अप्यय, उत्पत्ति उससे होती, लय उसमें, उत्पत्ति लय का कारण प्राज्ञ है, वही ईश्वर है। 3 अवस्था हो गया, 3 पाद है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। आगे ओंकार की मात्रा कहेंगे, अभी तो 3 पाद, आत्मा का 3 पाद कहे गए, प्रथम द्वितीय तृतीय 3 पाद। आगे चतुर्थ पाद रह गया, आगे कहेंगे चतुर्थ पाद। तीन पाद होने का चतुर्थ पाद तुर्य, जो शुद्ध ब्रह्म है। शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान है, वो जगत का कारण भी नहीं है, निष्क्रिय है, निर्गुण है। माया विशिष्ट होने से ही वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर है, जगत कारण होता है। माया विशिष्ट ईश्वर ही व्यष्टि अभिमानी प्राज्ञ से अभिन्न है, वही तृतीय पाद कहा गया। और द्वितीय पाद कहा गया हिरण्यगर्भ, जो सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी। एक एक सूक्ष्म सर्व अभिमानी का नाम होता है तेजस, सारे समष्टि सूक्ष्म सर्व अभिमानी का नाम हिरण्यगर्भ। सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेन्द्र, कर्मेंद्र, प्राण और अंतकण है, तद अभिमानी है। स्थूल प्रपंच जो बाहर दिखता है जागृत अवस्था में, तद अभिमानी है। व्यष्टि अभिमानी विश्व, समष्टि अभिमानी वैश्वानर। ये तीनों का है ज्ञान से चतुर्थ का ज्ञान होगा। ज्ञान का साधन हो गया 3 पाद। स्थूल प्रपंच को सूक्ष्म में, सूक्ष्म को कारण में, जागृत को सपने में, स्वप्न को सुषुप्ति में। स्थूल शरीर स्वप्न अवस्था में नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर सुषुप्ति में कारण में लीन हो जाता है, कारण में केवल अज्ञान रहता है। और उसका जो अधिष्ठान है, माया का जो आश्रय है, वो वास्तव चतुर्थ पाद आत्मा। उसको जानने के लिए चतुर्थ पाद शुद्ध है, वाणी मन का विषय नहीं है, ज्ञान का भी विषय नहीं होता है। ये तीनों ज्ञेय पदार्थ है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तीनों का जो अधिष्ठान, तीनों का साक्षी है। जो आप जागृत अवस्था में रहते, आप स्वप्न देखते, आप
सुषुप्ति में रहते। तीनों को देखने वाला तीनों से विलक्षण, क्योंकि दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है। आप देखते हैं किसी पदार्थ को तो आप उस पदार्थ से भिन्न है। आप जागृत अवस्था को जानते, स्वप्न सुषुप्ति तीनों के दृष्टा तो तीनों से भिन्न है। जो एक ही तीनों अवस्था को आने जाने वाला वही वास्तव सत्य है, उसको तुर्य चतुर्थ शब्द से कहते हैं। नान्तः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। ये न अंत प्रज्ञा, अंत प्रज्ञा है तेजस, अंत प्रज्ञा वासना में प्रज्ञा वाला है। अंत प्रज्ञा नहीं कह करके तेजस नहीं है, स्वप्न स्थान नहीं है, एक एक निषेध करते। अंत प्रज्ञा कौन होता है? तेजस। न अंत प्रज्ञा तेजस नहीं। और वैश्वानर होता है बहिप्रज्ञा। ये जो चतुर्थ है वो बहिप्रज्ञा भी नहीं है, वैश्वानर भी नहीं है। और दोनों को जानने वाला कोई ऐसा भी नहीं है। न उभयत प्रज्ञा, जागर सपन दोनों को जानता ऐसा नहीं। न प्रज्ञान घनम, प्रज्ञान घन सुश्रुति अवस्था में है, वो प्रज्ञान घन भी नहीं है तो प्राज्ञा भी नहीं है। न प्रज्ञम, सकल पदार्थ को एक साथ जानता है ऐसा भी नहीं है। न अप्रज्ञम, तो नहीं जानता तो अज्ञान अप्रज्ञा ऐसा भी नहीं। न प्रज्ञा करके सारे पदार्थ के ज्ञान नहीं, और अप्रज्ञा मतलब कोई जड़ पदार्थ होगा, किसी को नहीं जानता है तो अचैतन्य जड़ हो जाएगा। कि अप्रज्ञा कह करके अचैतन्य का निषेध कर दिया, जड़ नहीं है। तो क्या है? अदृश्यम, ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है। इसे शब्द से किसी व्यवहार का नहीं होता। अव्यवहार्यम, जो दृश्य होगा ज्ञानेन्द्रिय के अनुमान, ज्ञानेन्द्रिय से ग्रहण होगा वो होगा व्यवहार। इसका व्यवहार नहीं होता, अव्यवहार्यम शब्द से प्रयोग नहीं होता है। अदृश्यम अव्यवहार्यम, अग्राह्य से कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है। कर्मेंद्रिय का विषय होगा तो ग्राह्य ज्ञेय होगा। वो अदृश्य होने के कारण व्यवहार का विषय नहीं होता है, और ग्राह्य होता है कर्मेंद्रिय का विषय। अग्राह्य कह करके कर्मेंद्रिय का विषय में नहीं। अलक्षणम, लक्षणम अविद्यमानम लक्षणम यस्य, लक्षण होता है चिन्ह। लक्षण के द्वारा, लिंग के द्वारा धूम को देख करके वन्य का अनुमान होता है। इसका कोई चिन्ह हो जिसके द्वारा इसका ज्ञान, ऐसा नहीं होता है। उसका कोई लिंग नहीं, अर्थात किसी हेतु के द्वारा अनुमेय ब्रह्म ऐसा भी नहीं है। तार्किक लोग जो अनुमान करते ईश्वर का अनुमान करते हैं, ये चतुर्थ पाद ईश्वर नहीं है, ईश्वर का भी साक्षी है। कारण का अनुमान करेंगे कार्य को देख करके। ये चतुर्थ पाद शुद्ध ब्रह्म कारण भी नहीं है। इसका कार्य से कारण का तो अनुमान हो जाएगा, इसका कोई कार्य नहीं, कोई चिन्ह लिंग नहीं, इसलिए अनुमान का भी विषय नहीं। ऐसा नहीं होने का कारण जो प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुमान के द्वारा नहीं जाना जाता है, तो अचिंत्यम, चिंतन का विषय नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? अव्यपदेश्यम, शब्द के द्वारा उसका व्यपदेश नहीं होता है। कोई शब्द, किसी भी शब्द की शक्ति नहीं है उसको कहने के लिए। शब्द को कहने के लिए तो ये सब जितने ज्ञेय पदार्थ है सब शब्द का वाच्य है, वो शब्द का वाच्य नहीं होता है। उसका ज्ञान फिर कैसे होगा? एकात्म प्रत्यय सारम, एक ही आत्मा इसका प्रत्यय ज्ञान, तेन अनुसरणीयम इति एकात्म प्रत्यय सारम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तीनों अवस्था का साक्षी एक ही है। जो आप जग रहे वो सोहम, वो स्वप्नान अपश्यम सोहम जागरमी, यो सुप्त अहम आसम सोहम जागरमी। मैं स्वप्न देखा, मैंने स्वप्न देखा, मैं सुषुप्त अवस्था में था, वही मैं जाग रहा हूँ। जो स्वप्न देखते समय आप थे, जागने के बाद आपको लगता है स्वप्न देखने वाला कोई दूसरा और जागने वाला मैं अलग हूँ, ऐसा लगता है ना। गाढ़ निद्रा में सोया था अन्य और स्वप्न देखा किसी ने दूसरा, मैं तृतीय हूँ, ऐसा लगता है।
मैं नहीं सोया था, स्वप्न देखा, मैं ही नहीं सुश्रुति गाढ़ निद्रा में था। तो जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों अवस्था में आप एक एवं आत्मा, तीनों अवस्था में, तीनों स्थान में, जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों अवस्था में एक ही आत्मा, उसका जो ज्ञान उसके द्वारा अनुसरण करना, एका एवं आत्मा प्रत्यय सार है, उसके द्वारा अनुसरण करना, उसका चिंतन करके उसको जानना, एकात्म प्रत्यय सार, एक ही आत्मा, अथवा एक ही आत्मज्ञान प्रमाण है, आत्म प्रत्यय ही सारे प्रमाण है जिसके लिए जानने के लिए, जो आत्मा है वही ब्रह्म है, उससे अतिरिक्त नहीं है, एकात्म प्रत्यय सार। प्रपंच उपशमम, सारा प्रपंच का अभाव, पहले अंतप्रज्ञा बहिप्रज्ञा कह करके स्थान के धर्म अंतप्रज्ञत्व बहिष्प्रज्ञत्व उसमें नहीं है, विश्व तेज से प्राज्ञ जो अभिमानी उनका निषेध कर दिया। अब प्रपंच उपशम कह करके स्थान, कोई स्थान नहीं इसमें, जागृत स्वप्न सुश्रुति स्थूल सूक्ष्म कारण सब का अभाव होता है चतुर्थ शुद्ध चैतन्य में, वो शांत है, कुछ उसमें मल धर्म उपप्लव अविद्या काम क्रोध कुछ भी नहीं, शांत शिव कल्याण रूप है, अद्वैतम, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसको कहा गया चतुर्थ। चतुर्थ तूर्य भी कहते, तूर्य शब्द का अर्थ भी चतुर्थ है। वस्तुतः चतुर्थ जो कहा जाता है माया संख्या तुरीयम, 1 2 3 प्रथम द्वितीय तृतीय मायिक है, ये चतुर्थ वास्तव है। तो माया संख्या से उसको चतुर्थ कहा जाता है। 3 कल्पित है, शुद्ध 1 है। तो 3 जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों को लेकर के, 3 पादों को लेकर के उसको चतुर्थ कहा जाता है। चतुर्थ मन्यन्ते, इसको मानते चतुर्थ ज्ञानी लोग कहते वही आत्मा है जो सारा प्रपंच का अधिष्ठान है, सविज्ञेय वही ज्ञेय है, उसको जानना। उसके ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति होने से सारे प्रपंच की निवृत्ति, संसार की निवृत्ति होती है, आनंद रूप ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है ज्ञाता। इसको ही ज्ञान कराने के लिए सारा वेदांत शास्त्र का यही प्रयास है, इसको जानना। जितने कल्पित वस्तु सबका निषेध कर लेने से अधिष्ठान ही रहता है। सर्प दिखता है, कोई कहता है ये सर्प नहीं, ये तो कुछ कोई लाठी लकड़ी पड़ी है, कोई कहता है कोई माला है, कोई कहता है भूमि में कोई छिद्र रेखा खींच देने से इसे दिखता है, कोई कहता है पानी चल रहा है। कल्पना करके बहुत प्रकार अंधकार दूर से दिखता है। अब तो रज्जु सर्प कहने से सबको निश्चय होता है सर रज्जु है, सर्प नहीं। क्योंकि जब भ्रांति काल में सर्प देखते हैं उस समय रज्जु सर्प नहीं कोई कहता है, वो तो सत्य सर्प समझते हैं। और कोई थोड़ा पास में आकर कहता ना सांप नहीं, वो कोई लाठी है लकड़ी है, कोई कहता नहीं कुछ पानी चलता है ऐसा लगता है। विभिन्न कल्पना करते हैं, सारे कल्पित वस्तु का निषेध कर देंगे, जितने प्रतीत होता है सब का निषेध करने पर अधिष्ठान रज्जु रहेगी, रज्जु ही रहती है। इसी प्रकार जितने प्रपंच सब अध्यस्त है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब के अभाव हो जाने पर अधिष्ठान चतुर्थ आत्मा जो शुद्ध रहता है वो दृग रूप है, चेतन चेतन है, बाकी चेतन कहीं नहीं। चिदाभास से सब को हम चेतन कहते हैं, उसके प्रतिबिंब से शुद्ध चैतन्य एक ही है, वो चतुर्थ हो गया। अभी आत्मा का 4 पाद कह दिया, ओंकार ही सारे ब्रह्म कहा, वही आत्मा कहकर 4 पाद कहा। अभी ओंकार का स्वरूप अभी कथन करते हैं, मात्रा के द्वारा बताएंगे। स्वयं आत्मा अध्यक्षरम ओंकारोधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। स्वयं आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो, वही आत्मा है अध्यक्षरम, अक्षर को विषय करके स्थित है अध्यक्षरम, अक्षर विषय का वर्णन करते अध्यक्षरम, अक्षर विषय करके वही आत्मा ओंकार है। पहले कहा ब्रह्म ही आत्मा है, वही ओंकार है। ओंकार है अधिमात्रम, मात्रा को विषय करके रहता है, मात्रा प्राधान्य न रहता है तो ओंकार हो गया। और अध्यक्षरम, अक्षर को विषय करके रहता है तो अभिधान प्राधान्य न होता है तो अध्यक्षर,
और मात्रा को लेकर कह रहता है तो अधिमात्रम। पाद पाद विवाह करेंगे, मात्रा को विषय करेगा तो उसका नाम हो गया अधिमात्रम। और अभिधान अ उ म को लेकर करेगा तो हो जाएगा अध्यक्षरम, अक्षर को रहकर रहता है। अध्यक्षर ओंकार है और अधिमात्रम मात्रा को विषय करके रहता है। मात्रा को लेकर कैसे? आत्मा का जो पाद है ये ओंकार की मात्रा है। आत्मा का 4 पाद है और ओंकार में भी पाद कहेंगे 4। पहले तो 3 कह देते स्पष्ट, चतुर्थ अलग से कहेंगे। मात्रा पादा, मात्रा मात्रा से पादा। पाद किसके है? आत्मा का, और मात्रा है ओंकार की। ओंकार की मात्रा, आत्मा का पाद। पाद ही मात्रा है, मात्रा ही पाद है, 2 बार कहते हैं। घट मृत है किंतु मृत घट नहीं है। घट मिट्टी से बनाया गया, घट मिट्टी है क्या? मिट्टी है? अरे मिट्टी को घट कहा जाता है। जितने मिट्टी सब घट है, मिट्टी मृद निर्मित घट जितने सब मिट्टी है। हाँ, सुवर्ण से बनाया गया कुंडल कटक आदि सब सोने है और सब सोने कुंडल है क्या? नहीं। तो दोनों में थोड़ा भेद हो जाता है। मिट्टी तो घट है किंतु घट तो मिट्टी है किंतु मिट्टी सब घट नहीं। इसी प्रकार पाद और मात्रा में थोड़ा कहीं भेद हो सकता है। इसकी निवृत्ति के लिए श्रुति कहती पाद ही मात्रा, मात्रा ही पाद। अत्यंत अभेद है। तंतु पट में से अत्यंत अभेद है, मिट्टी घट में अत्यंत अभेद है या नहीं? घट मिट्टी से अलग नहीं है किंतु मिट्टी घट से अलग है। घट रहना नहीं रहेगा तो मिट्टी रहेगी घट को तोड़ देने पर, किंतु मिट्टी के बिना घट नहीं रहेगा। यहाँ पाद ही मात्रा है, मात्रा ही पादा, अत्यंत अभेद है। पाद क्या है? अकार उकारो मकार इति, ये 3 मात्रा हो गई। अ उ म 3 हो गई। अभी अ क्या है, उ क्या है, म क्या है? श्रुति स्वयं कहती है जागरित स्थान वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद आपनोति वै सर्वान् कामान आदिश्च भवति एवं वेद। जागरित स्थान, जो वैश्वानर का जागरितम स्थान, इससे वैश्वानर कहा था। जागरितम स्थानम अस्य प्रथम पाद कहा था वैश्वानर। जो वैश्वानर कहा गया था जागरित स्थान अभिमानी आत्मा का प्रथम पाद वही अकार मात्रा है। ओंकार का प्रथम मात्रा अकार, प्रथमा मात्रा। ओंकार की प्रथमा मात्रा आत्मा का प्रथम पाद है वैश्वानर, अकार है मात्रा। वैश्वानर और अकार दोनों अभिन्न है। दोनों में अभिन्न होने के लिए कारण क्या है? आपते अकार वही सर्वावाहक, सारे वाणी में अकार व्याप्त है, अकार से व्याप्त है। अकार जिस प्रकार व्यापक है इसी प्रकार वैश्वानर भी सारा ब्रह्मांड में व्याप्त है। आपते है कहा व्याप्ति, सबकी व्याप्ति सर्वत्र है, व्यापक है। और दूसरा भी हेतु आदिमत्वाद वा, अथवा आदि वाला है। अ सब में पहले अप्रथम है और प्रपंच में पहला है वैश्वानर। यद्यपि ब्रह्म माया विशिष्ट कारण, उसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है, किंतु जो हम देखते हैं स्थूल ही दिखता है, वहाँ से शुरू करके इसको आदि कहा। लय करना है स्थूल को सूक्ष्म में, सूक्ष्म को कारण में, उसके बाद ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म को जानने के लिए स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, उसके बाद अकारण ब्रह्म को जानना। इसी क्रम से आदि हो गया स्थूल प्रपंच अभिमानी वैश्वानर। अभी प्रथम है, ये भी प्रथम हो गया। और जो इसे चिंतन करता है, जानता है, आपनोति हवै सर्वान् कामान, सारे काम्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है। आदिश्च भवति, और समय प्रथम प्रधान हो जाता है। यह एवं वेद, ऐसे जो जानता है अकार है वैश्वानर है, इस प्रकार जो उपासना करता है जानता है, तो इसे फल प्राप्त करता है। स्वप्न स्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षाद उभयत्वाद उपउत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति यह एवं वेद। स्वप्न स्थान, स्वप्न स्थानम यस्य, स्वप्न अभिमानी तेजस पहले आया था,
वो उकार है। जो द्वितीय पाद आत्मा का है वो ओंकार का द्वितीय मात्रा है। ओंकार की उकार द्वितीय मात्रा, ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार है। तेजस और उकार दोनों अभिन्न है। क्यों अभिन्न है? दोनों में क्या है? उत्कर्षाद। अ की अपेक्षा उकार थोड़ा उत्कर्ष होता है और स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म उत्कर्ष है, उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट जैसे विश्व की अपेक्षा तेजस है। और उभयत्वाद्वा अथवा जैसे द्वितीय स्वप्न स्थान है, जागृत और सुषुप्ति के बीच में है। स्वप्न से कभी जागृत में आ जाता है, कभी स्वप्न से गाढ़ निद्रा सुषुप्ति चल जाता है, उभयत्व है। इसी प्रकार उकार भी है। और एक तरफ म, दोनों के बीच में उभयत्व के साथ संबंध होने से ये उकार हो गया तेजस। ऐसे जो जानता है आत्मा के द्वितीय पाद तेजस, ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार एक है, इसे उपासना करके जानता है, उसका फल बताते उत्कर्षति हवे ज्ञान संतति। ज्ञान की संतति उत्कर्ष करता है, वृद्धि करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। समानश्च भवति, और वो समान होता है। समान क्या है? मित्र के लिए जैसे शत्रु के लिए ही ऐसे हो जाता है। मित्र तो उसको खुश होकर बड़े प्रसन्न होकर देखते हैं, शत्रु डांट करके देखता है तिरछा नजर से। किंतु ऐसे उपासना करने वाले उसके शत्रु भी उसको द्वेष नहीं करते। जैसे मित्र लोग को द्वेष नहीं करते, ऐसे शत्रु भी द्वेष नहीं करते, समान हो जाता है। अस्य कुले अब्रह्मवित् न भवति। ऐसे जो उपासना करता है जानता है इसके कुल में वंश में अब्रह्मवित् नहीं होता है। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होने वाला अब्रह्मवित्, उसके कुल में रहेगा ही नहीं। अस्य कुले अब्रह्मवित् न भवति, अब्रह्मवित् अस्य कुले न भवति। मतलब अब्रह्मवित् जिसको ज्ञान होना है तो कुल में रहेगा, यदि ज्ञान नहीं होने वाला कुले न भवति, मर जाएगा। अस्य कुले अब्रह्मवित् न भवति। सुषुप्त स्थान प्राज्ञो मकार तृतीया मात्रा मितेर अपितेर वा मिनोति हवा इदम सर्वमपितिश्च भवति एवं वेद। सुषुप्त स्थान, सुषुप्तम स्थान यस्य प्राज्ञ है। सुषुप्त स्थान अभिमानी प्राज्ञ मकार है। आत्मा का तृतीय पाद ओंकार की तृतीय मात्रा मकार अभिन्न है। जो मकार तृतीया मात्रा ओंकार की, तो दोनों में सामान्य बताते हैं। मितेर अपितेरवा, मिति है मान परिमाण, मापा जाता है। विश्व तेजस को मापा जाता है प्राज्ञ में, उकार को मापा जाता है मकार में। जब माप करते हैं ये धान चावल तंडुल आदि के माप करते हैं। आजकल तो सब ओजन कर लेते हैं, ये तेल आदि को लीटर आदि से मापते हैं। इसी प्रकार से प्रस्थ आदि होता था, लकड़ी से, लोहा से, ताम्र से, मांस से बनाते, इतने इतने ऐसे करके मापेंगे, भरेंगे फिर निकालेंगे। ऐसे अभी भी है, माप करके डालते हैं। इसमें भर करके मापा फिर डाल दिया। जैसे दूध आदि भी मापते हैं, इसे मापा इसे डाला। इसी प्रकार क्या होता है, अ उ म जब कहेंगे ओम कहेंगे, अ उ कह करके म कह दिया, म में अ उ समाप्त हो गया। फिर आगे दो बार ऊ कहेंगे तो फिर मकार के बाद फिर अ उ शुरू होगा। अ उ कह कर म में भर गया, फिर मकार से फिर निकलेगा। ये माप किया, अ उ दोनों मकार में आ गए, फिर माप कर दिया, निकाल दिया। फिर अ उ को ले लिया मकार में, फिर अ उ को निकाला, ओ निकला। मकार में अ उ का माप हो जाता है, प्रवेश और निर्गमन। माप जब करते कुछ को भरना फिर निकालना। मकार में अ उ समाप्त हो गए, प्रविष्ट हो गए, फिर निकले। इसी प्रकार सुषुप्त स्थान में प्राज्ञ में विश्व तेजस दोनों सुषुप्त स्थान में प्रविष्ट हो जाएंगे, उसमें फिर जग जाएंगे। दोनों आकर सुषुप्त स्थान में लीन हो गए, फिर सुषुप्त निकलेंगे। तो इस प्रकार तृतीय मात्रा मकार में औ का माप किया जाता है, अथवा सुषुप्त स्थान में विश्व तेजस का भी वैश्वानर तेजस का माप उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। जैसे प्रस्थ से मापते हैं, इसी प्रकार इसमें मापे, इसमें प्रविष्ट होते फिर निकलते। जैसे एक हो गया और अपितेरवा, अपिते एक ही भाव। ओंकार उच्चारण करेंगे, अंत में जब म हो गया सब एक हो गया, अकार उकार म से मिल गया, एक हो गया। इसी प्रकार सुषुप्ति में जागर सपन सब मिल गया, एक हो गया। ये अपितेर अपय लीन हो जाते, अप्य एक हो जाते हैं। तो इसे जो उपासना करता है जानता है, मिनोति हवा इदम सर्वम, ये सब को जान लेता है, यथार्थ जान लेता है।
सर्वम अपितिश्च भवति, और अपितिश्च भवति, अपित अपय जगत कारण हो जाता है। सबको जानना है, यथार्थ जान लेता है, जगत एक कारण रूप हो जाता है। आगे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। ये जो अ उ म को जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ एक करके सबका फल बताया, वस्तुतः प्रधान ओंकार के ज्ञान की स्तुति के लिए। एक एक ज्ञान से फल है तो संपूर्ण का ज्ञान होगा, तो महत् फल क्या कहना उसमें। ये तृतीय मात्रा होने पर जो ओंकार की चतुर्थ मात्रा, चार मात्रा में तीन का नाम लिया था अ उ म। आत्मा का चार पाद कहा गए या नहीं? चार पाद कहे गए? चतुर्थ पाद कहा गया ना? नहीं कहा गया, किंतु ओंकार की मात्रा कहते समय अ उ म तीन मात्रा, चतुर्थ मात्रा नहीं कही। यहाँ कहते चतुर्थ मात्रा। अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंच उपशम शिवोद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं एवं वेद एवं वेद। अमात्र अविद्यमान मात्रा, इसलिए ये मात्रा है नहीं, अमात्र। कोई कुछ है, मात्रा तो नहीं, किंतु अधिष्ठान चिद्रूप सद्रूप है, सत्ता है, जिसके के कारण तीन मात्रा की प्रतीति होती है। अ उ म तीन की प्रतीति होती है। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त की सत्ता नहीं, स्फूर्ति नहीं है। सत्ता और स्फुरन प्रतीति होती है तो जिसकी, उसका कोई अधिष्ठान होना चाहिए, शून्य में नहीं है। अध्यस्त की प्रतीति होती है अधिष्ठान में। अ उ म ये तीन मात्रा की प्रतीति जिसमें है वो स्वयं अधिष्ठान है, वो कोई मात्रा नहीं। ये तीनों को लेकर के उसको चतुर्थ कह देते हैं। अमात्र है चतुर्थ। ये चतुर्थ हुआ, प्रथम द्वितीय तृतीय कल्पित है, ये चतुर्थ वास्तव है, वो अमात्र चतुर्थ। आत्मा का चतुर्थ पाद है, वही अमात्र है। अव्यवहार्य, व्यवहार का विषय नहीं होता है। सारे व्यवहार उसमें आरोपित है, तो स्वयं व्यवहार का विषय नहीं होता है। अव्यवहार्य। प्रपंच उपशम, सारा प्रपंच का उपशम, प्रपंच का अभाव। प्रपंच अध्यस्त है, सब शुद्ध स्वरूप में प्रपंच का अभाव है। अध्यस्त वस्तु का अभाव अधिष्ठान में है। अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अलग नहीं होती है। रज्जु में सर्प दिखता है, रज्जु का ज्ञान हो गया तो सर्प का अभाव हो गया। सर्प के अभाव होने पर रज्जु रहेगी या नहीं रहेगी? रज्जु दिखती है, सर्प नहीं रहा, ये प्रपंच उपशम हो जाता है। वही शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। चतुर्थ को शिव शब्द से कहते हैं। वही अद्वैत, सारा द्वैत उसमें आरोपित है। वो वस्तु तो अधिष्ठान उससे भिन्न, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में जाता है, तीनों से विलक्षण है, अधिष्ठान है, वही होता है शिव अद्वैत स्वरूप है। एवं इसी प्रकार ओंकार आत्मा एव, ओंकार ही आत्मा हुआ। और उम तीन पाद आत्मा में वैश्वानर तेजस प्राज्ञ तीन पाद हो गए, तीन मात्रा तीन पाद बराबर हो गया। आत्मा का जो चतुर्थ पाद है, शुद्ध स्वरूप है, वही ओंकार के चतुर्थ मात्रा है, जिसको अमात्र कहा गया। ऐसे करके तीन पाद कल्पित है, चतुर्थ पाद ही शुद्ध है। ओंकार में अ उ म स्थूल सूक्ष्म कारण अभिमानी विश्व तेजस प्राज्ञ करके उसके से अतिरिक्त अधिष्ठान शुद्ध ही आत्मा, जो अयम आत्मा ब्रह्म कहा। मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म चिंतन करने के लिए पहले अपना स्वरूप अहम शब्द का लक्ष्यार्थ निश्चय करना पड़ता है। पहले जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में अहम बुद्धि है, स्थूल प्रपंच में अभिमान है, फिर स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म प्रपंच में वासना में, प्रपंच में, सुषुप्ति में अज्ञान में लीन होता है, कारण रूप होकर के रहता है। ये तीनों से विलक्षण आत्मा है, जो स्थूल और सूक्ष्म कारण का अधिष्ठान है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों शरीर से अलग है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का दृष्टा है, वही कूटस्थ चैतन्य आत्मत्व शब्द का लक्ष्यार्थ को निश्चय कर दे तो सारा ब्रह्मांड का अधिष्ठान ब्रह्म वही है।
इसी प्रकार चिंतन करने पर आत्मा एवं ओंकार संविशति आत्मना आत्मानम यह एवं वेद। जो इस प्रकार जान लेता है आत्मानम संविशति आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है। प्रविष्ट क्या, अज्ञान नष्ट हो गया तो आत्मस्वरूप हो गया, पहले से आत्मस्वरूप है किंतु अज्ञान के कारण से भिन्न जैसे लगता है। जो ज्ञान हो जाता है ओंकारी आत्मा पारमार्थिक स्वरूप, पारमार्थिक स्वरूप स्वयं अधिष्ठान कूटस्थ है। इसे जब ज्ञान हो जाता है तो सब का नाश, अज्ञान नष्ट हो गया। अज्ञान के नष्ट होने पर अज्ञान कार्य सब नष्ट हो गया तो आत्मना आत्मान प्रविशति, अपने स्वरूप से आत्मा में प्रविष्ट होता है, आत्मा ही हो जाता है। जो ज्ञान हुआ स्वयं आत्मस्वरूप हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया। रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है, रज्जु को देखते ही रज्जु अज्ञान नष्ट हो गया। रज्जु ज्ञान नष्ट हो गया तो सर्प कहाँ जाएगा, सर्प रज्जु में प्रविष्ट हो गया। सर्प है ही नहीं, ऐसा प्रविष्ट कहते हैं, कहीं नहीं दिखता कहीं नहीं गया, वही सर्प हो गया, रज्जु हो गई। इसी प्रकार वस्तुतः अज्ञान अवस्था में भी जीव ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे स्वप्न देखते समय कोई व्यक्ति सो करके स्वप्न देखता है, स्वप्न देखता हूँ भूखा प्यासा मानता है अपने को, कभी पशु पक्षी रूप से कोई देखता है, कभी कुछ अलग बन गया, अथवा राजा बन गया, राजा भीखमगा बन गया। सपने में राजा यदि भीखमगा बन जाए और रोज भीखमगा सपने में इंद्र बन जाए, जगने के बाद कोई हानि लाभ नहीं, तिमी प्रपंच आया। सपने हुई भिखारी नृपु रंग को नाकपति होई, जागिए न हानि लाभ कछु तिमी प्रपंच जियो जोई। सपने में तो भिखारी नृप राजा भिखारी भीखमगा बन जाता है और रंग को नाकपति हुई, तो जो रंग है मांगने वाला उस इंद्र बन गया। जागने के बाद ना राजा की कोई हानि ना भीखमगा कोई लाभ, जो था वही है। इसी प्रकार वो सब एक रूप हो जाता है। लक्ष्यार्थ का निश्चय कर देने पर ये सारे प्रपंच मिथ्या निश्चय करके अहम लक्ष्यार्थ निश्चय हुआ, सपना प्रपंच वासना प्रपंच वो समाप्त हो गया, कुछ नहीं रहा, एक शुद्ध स्वरूप रहा। उसके बाद कभी ज्ञान होने के बाद रज्जु के ज्ञान होने पर वो कभी सर्प भ्रम नहीं होता है। कभी संस्कार से कुछ तो मंद अंधकार में दिखी जाता है, कभी कभी ज़्यादा देर नहीं रहता है। इसी प्रकार जो सन्मार्गामी है मात्रा पादा को समान रूप से जान करके चिंतन करना है। इसमें तो एक प्रकार है ज्ञान और एक होता है चिंतन। ज्ञान करने के लिए अ उ म तीनों वस्तुतः शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान से भिन्न नहीं, जो चिद रूप है उसका दृश्य है। दृश्य पदार्थ मिथ्या है, जैसे स्वप्न पदार्थ दृश्य मिथ्या है, ज्ञेय पदार्थ मिथ्या है। ज्ञेय पदार्थ जैसे मिथ्या है ऐसे ज्ञेय जागृत पदार्थ भी मिथ्या है। सुषुप्ति अवस्था में कोई ज्ञेय पदार्थ है, अज्ञान है। अज्ञान है, न किंचित अभेदी, सम उठने के बाद कहता है कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं ज्ञान हुआ, कुछ नहीं ज्ञान हुआ, अंदर सबका अज्ञान था। सुषुप्ति अवस्था में क्या था, सबका अज्ञान। जगने के बाद कहता है सबका अज्ञान था करके जो कहेगा जगने के बाद उसको स्मरण कहेंगे या प्रत्यक्ष कहेंगे जगने के बाद। सुषुप्ति कालीन विषय का ज्ञान अभी स्मरण है, और स्मरण जिसका अनुभव नहीं हुआ था उसका स्मरण होगा, तो अनुभव क्या था, सर्व विषय के अज्ञान का अनुभव हुआ था। अज्ञान ही ज्ञेय होता है सुषुप्ति अवस्था में। तो ज्ञेय अज्ञान भी हुआ, सूक्ष्म प्रपंच स्थूल प्रपंच जितने ज्ञेय पदार्थ है सब मिथ्या है। एक स्वप्न दृष्टांत अर्थात रज्जु सर्प दृष्टांत करके सब पदार्थ ज्ञेय पदार्थ मिथ्या है। पूरा अनुमान तर्क कर दे, प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् ज्ञेयत्वात्। और भी हेतु है, आद्यंतवत्वात् परिचिन्नत्वात्, बहुत हेतु है। ये प्रसिद्ध है, ज्ञेय होने के कारण मिथ्या है, सारे प्रपंच मिथ्या है। ऐसे करके मिथ्या तो निश्चय करके अधिष्ठान को अपने स्वरूप को जानना। प्रपंच जागृत स्वप्न सुषुप्ति मिथ्या निश्चय हो गया तो अधिष्ठान जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में जाने आने वाला वही सत्य है।
बृहद आरण्य में आएगा महामत्स्य दृष्टांत। एक बड़ा मत्स्य इस तट से उस तट जाता है, उस तट से इस तट आता है। दोनों तट में आने जाने वाला जिस मध्य में हो, तट में हो, दोनों तट से भिन्न है। ठीक आप तीनों अवस्था को आने जाने वाले तीनों अवस्था से भिन्न है, वही जानना है उसको। और लक्ष्यार्थ को निश्चय करने के बाद पहले अहम शब्द का लक्ष्यार्थ कूटस्थ चैतन्य शुद्ध समझ लिया तो ब्रह्म के साथ एकत्व होगा। ओम ओंकार में ओम अर्थ चिंतन करके जो तुर्य है, आत्मा का चतुर्थ पाद है, अमात्र है, शुद्ध स्वरूप है, सारे जगत का अधिष्ठान वही आत्मा, ऐसा श्रवण करके फिर युक्ति से मनन करने पर प्रपंच में मिथ्या तो बुद्धि हो जाए तो अधिष्ठान चैतन्य एक है, एक अधिष्ठान से सब कुछ मिथ्या है निश्चय तो ज्ञान होता है। ये ओंकार के साथ अर्थ चिंतन करने के लिए ये कोई भी कर सकता है। और एक होता है लय चिंतन, चिंतन करके लय करना। ये अकार का उकार में लय करना, उकार का मकार में लय कर देना। उसके बाद ओम कह करके फिर जब ओम कहेंगे, एक शब्द उच्चारण करके दूसरे शब्द उच्चारण करते हैं, बीच में थोड़ा सा व्यवधान होता है। वो व्यवधान जो है अमात्रा है, उस समय कोई मात्रा नहीं। और वो जो साक्षी होता है उस स्वरूप है, वो अमात्र को चतुर्थ पाद को कहा गया अमात्र। दो वो स्थूल को सूक्ष्म में, सूक्ष्म को कारण में लय करके कारण को अपने शुद्ध स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है। लय चिंतन करने के लिए सारा ब्रह्मांड पृथ्वी से भिन्न नहीं, पृथ्वी का कार्य, पृथ्वी का कार्य पृथ्वी कारण से भिन्न नहीं। कार्य का लय कारण में होता है, लय होता है कारण रूप से रहना। सारा पृथ्वी को कारण रूप, सारा पृथ्वी के कार्य को पृथ्वी, पृथ्वी का लय हो जाएगा उसके कारण जल में, जल का लय हो जाएगा जल के कारण तेज में, तेज का लय होगा उसके कारण वायु में, वायु विलीन हो जाएगा उसके कारण आकाश में, आकाश का भी लय हो जाएगा अज्ञान में, माया में। आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश का भी लय हो जाएगा, प्रलय का लय आकाश विलीन होता है। और जो माया है, माया वस्तुतः पारमार्थिक नहीं है, अनिर्वचनीय वो शक्ति है। ब्रह्म की शक्ति को माया कहते हैं। जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं है, यदि भिन्न हो अग्नि के बिना रहनी चाहिए। घट से भिन्न पट है, भिन्न है पट, पट को जलाएंगे तो घट रहता है, घट को तोड़ देंगे तो पट रहेगा, क्योंकि भिन्न है, भिन्न होने से रहता है। इसी प्रकार यदि रज्जु से सर्प भिन्न होता, रज्जु के बिना सर्प रहता, रज्जु के बिना सर्प, रज्जु में सर्प भ्रम है, रज्जु को कोई हटा दिया सर्प दिखेगा। जिस प्रकार रज्जु से भिन्न सर्प नहीं है, इसी प्रकार अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं है। अग्नि के बिना अग्नि की शक्ति नहीं रहती है, अग्नि के बिना शक्ति नहीं रहने से अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं तो शक्ति को अग्नि से अभिन्न कहेंगे, यदि अभिन्न कहेंगे तो अग्नि की शक्ति, अग्नि है शक्ति, ये शब्द प्रयोग नहीं होगा। शक्ति यदि अग्नि है तो अग्नि की शक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा? अग्नि की अग्नि, नहीं तो शक्ति की शक्ति। अग्नि में जो शक्ति है वो शक्ति अग्नि की शक्ति है या शक्ति की शक्ति है? अग्नि की शक्ति है। अग्नि की शक्ति अग्नि है क्या? नहीं, अग्नि की शक्ति एक में षष्ठी संबंध प्रयोग नहीं होगा। अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न है, अभिन्न नहीं। भिन्न भी नहीं कह सकते हैं, अग्नि के बिना नहीं रह सकते हैं, और अभिन्न भी नहीं कह सकते हैं, उभय मिलाकर के नहीं कह सकते हैं। वो शक्ति अनिर्वचनीय है। इसी प्रकार माया जो शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति, भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं, उभय भी नहीं। जिस प्रकार सत नहीं, असत नहीं, उभय नहीं, अनिर्वचनीय है, इसी प्रकार भिन्न नहीं, अभिन्न नहीं, उभय भी नहीं, इसलिए भी अनिर्वचनीय। धर्माय इति जायन्ते जायन्ते तेन तत्त्वतः जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते। ये मांडुक्य कारिका में है। ये जितने सब उत्पन्न होते हैं, जायन्ते ते न तत्त्वतः, ते तत्व तो उत्पन्न नहीं होते हैं।
जितने पदार्थ की उत्पत्ति होती है तात्विक किसी की उत्पत्ति नहीं है। सृष्टि श्रुति में जो कही गई तात्विक सृष्टि नहीं है। जायन्ते तेन तत्वतः, फिर जन्म कैसे है? जन्म मायोपमम तेषाम, माया से जैसे उत्पन्न होता है, जादूगर दिखाते हैं माई का जन्म हुआ। माया से यदि जन्म हुआ, सारे पदार्थ तो मिथ्या है किंतु माया तो एक पदार्थ हो गया। माया नाम पदार्थ स्तरी, भाष्य में आता है माया नाम कोई पदार्थ हो गया। तो कहते साच माया न विद्यते, वो माया भी भिन्न नहीं है ब्रह्म से। जब तक कार्य दिखता है तो कारण की कल्पना करते हैं, माया नाम कोई वस्तु ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो माया ब्रह्म से भिन्न नहीं, तो लय चिंतन करके अंत में माया भी अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है, माया भी अध्यस्त है, आरोपित है। इसी प्रकार लय चिंतन करके अ का उ में, उ का म में, फिर अंत में मात्र में, ऐसे ध्यान करना, चिंतन करना, ये भी प्रक्रिया है। और जप भी करते हैं, जप भी करने वाले जो मंत्र दीक्षित दीक्षा पूर्वक मंत्र का जप करना होता है, जो मंत्र गुरु मंत्र देते हैं शास्त्रीय मार्ग से वही जप करते हैं। वो मंत्र सब लोग को जप करने की आवश्यकता नहीं, जो जिनके मंत्र है गुरु मंत्र वही मंत्र जप करना है। वो जप करके परमात्मा का चिंतन करने के लिए वही मंत्र ही श्रेष्ठ है। ये कोई जरूरी नहीं ओंकार के लिए तस्यवाचक प्रणव कह दिया तो जो कोई भी उसको जप करने लग जाए, ये आवश्यकता नहीं। जो जिसका अधिकार जिस मंत्र में उसका ही जप करना है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए अर्थ चिंतन करने के लिए लय चिंतन, अर्थ चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई निषेध नहीं। महावाक्य में अहम अस्मि ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ, ब्रह्म शब्द का अर्थ एकत्व करके मैं हूँ ऐसा चिंतन करने के लिए श्रवण करके मनन करके अर्थ एकत्व करना, बुद्धि के स्तर पर श्रवण मनन निधिध्यासन। जो इसे नहीं कर पाते हैं मन के स्तर पर अहं ग्रह उपासना लक्ष्यार्थ में ब्रह्म चिंतन करते हैं। ऐसे जो करने के लिए कोई आपत्ति नहीं। और जो जप करने के लिए जो जप गुरु मंत्र उसको जप करना चाहिए। अपने मन से कुछ लोग ऐसे जप करते हैं, कुछ लोग ऐसे जिस किसी को कहते प्रणव उपदेश कर देते जप करने के लिए, किंतु अशास्त्रीय एक आवश्यकता नहीं। कोई नहीं कि विशेष प्रतीक होने से भावना के अनुसार है। कितने भावना है, बड़े प्रतीक है, बड़े मंदिर हैं, बड़े शिवलिंग प्रतिष्ठित है, किंतु वहाँ बैठ करके यदि ध्यान कुछ दूसरे क्या करता है तो भगवान भी क्या करेंगे। रोज फल देने के लिए चाहते हैं तो वो भी आकर बैठ करके सारे जगत चिंतन करता है। ईश्वर चाहते हैं इसको प्रकट होने के लिए, दर्शन देने के लिए, किंतु वो क्या करता है सारा जगत ढूंढता है। तो भगवान क्या कहते हैं, जगत में भी भगवान है, कहे देखो जगत के माध्यम से देखना है तो जगत देख लो, भगवान दर्शन कैसे देंगे। इसलिए जो जितने एकाग्र होकर के चिंतन करता है, एकाग्रता का अभिप्राय मन अन्यत्र नहीं जाए। अन्यत्र जाता है जो वासना है, अन्य की इच्छा है तो मन भागता है, अन्य किसकी इच्छा नहीं तो मन फिर नहीं जाएगा, मन उसमें लगेगा। तो उसमें लगाने के लिए आलंबन होता है मंत्र आदि, और जप से परमात्मा का नाम आदि लेकर के मन को एकाग्र करने के लिए सारे जप आदि, उपासना, व्रत, तीर्थाटन, योगाभ्यास सब कुछ साधन है अंतःकरण शुद्धि के लिए। शुद्ध अंतःकरण होने पर महावाक्य उपदेश से, श्रवण से ज्ञान होता है। श्रवण से शास्त्र का तात्पर्य निश्चय हो जाए, शास्त्र तात्पर्य निश्चय होने पर फिर मनन करना पड़ता है। श्रवण उसका नाम जो अपने आप मनन प्रारंभ हो जाए, और मनन होने के बाद युक्ति से मनन करना पड़ता है, खाली स्मरण नहीं। जो शास्त्र का स्वाध्याय चलता है, अध्ययन अध्यापन वेदांत का भाष्य आदि के साथ, टीका आदि के साथ, ये केवल श्रवण के लिए नहीं, श्रवण मनन दोनों कराने के लिए। श्रवण के साथ साथ मनन होने पर जब अधिकारी हो तो श्रवण काल में भी अपने आप बिना सोचे बिना प्रयास करे ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। जब अधिकारी है, वासना नहीं, श्रवण करके समझ लिया, मनन से संशय नष्ट हो गया। प्रमाण संशय की निवृत्ति होती श्रवण के द्वारा, और मनन करने पर प्रमेय संशय की निवृत्ति। प्रमाण संशय शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है अथवा नहीं है, कर्मकांड प्रमाण है या ज्ञान कांड प्रमाण, ये जितने सब उसका निश्चय होता है श्रवण करने के बाद। आकाश आदि की सृष्टि कही गई और अद्वितीय ब्रह्म कैसा है,
ब्रह्म यदि अद्वितीय श्रुति में तो स्पष्ट कही जाती है, ये सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो मिथ्या कैसे, ये सब निश्चय करना पड़ता है शास्त्र श्रवण करके। उसके बाद मनन करने पर जीव ब्रह्म की एकता कैसे होगी, अब ब्रह्म अद्वितीय कैसे, सारा प्रपंच दिखता है एक अद्वितीय, उससे भिन्न ना कोई चेतन है ना कोई जड़ है ना कोई भी पदार्थ, एक अद्वितीय, ये कैसे संभव है। इसका विचार मनन करने पर संशय दूर होता है। इसको कहते प्रमेय संशय। प्रमेय संशय प्रमाण संशय दोनों की निवृत्ति होने पर अपने आप बुद्धि में निश्चय हो जाता है अहम अस्मि ब्रह्म। जब किसी एक क्षण के लिए निश्चय हो जाता है अहम ब्रह्म, उसको कहते ब्रह्माकार वृत्ति। वो ब्रह्माकार वृत्ति पहले पहले कम समय में नष्ट हो जाती है। कभी कभी अपने आप हो गई ब्रह्माकार वृत्ति थोड़े समय, कभी कभी बैठ कर 1 घंटा 2 घंटा प्रयास करते वृत्ति नहीं बनती है। कभी अभ्यास करते समय दिन में 2 3 4 बार वृत्ति होगी, अच्छा लगेगा, और दूसरे 3 4 दिन देखा नहीं बनती है। श्रवण करते करते कभी अपने आप बन जाती है, और कमरा में जाकर बैठ कर 1 घंटा 2 घंटा वृत्ति नहीं बनती है। ये पहले पहले होता है, उसके बाद धीरे धीरे वृत्ति अधिक समय में होगी, कभी वृत्ति अधिक समय रह जाती है। कभी फिर चिंतन करते करते पुस्तक लेकर चिंतन कर बैठे, पुस्तक ऐसा रखा है अपने स्थूल बैठ गया अहम अस्मि ब्रह्म। आंख बंद कर बैठ कर ध्यान करने पर ध्यान तो होता है, किंतु जो बुद्धि के स्तर पर विचार करते, श्रवण करते, शास्त्र चिंतन करते, शास्त्र सामने है, बैठकर देखते देखते अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है बिना प्रयास। यदि बुद्धि के स्तर पर समझ गए, संशय निवृत्त हो गया, तो अपने आप बुद्धि के स्तर पर निश्चय हो जाता है अहम अस्मि ब्रह्म। वो होता है निधिध्यासन। वो निधिध्यासन फिर समय अधिक समय होगा, बार बार हो तो अधिक समय ब्रह्म निधिध्यासन होने पर विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। श्रवण करके शास्त्र श्रवण कर लिया, मनन भी कर लिया, समझ में आ गया, किंतु देह में जो अहम बुद्धि वो नहीं जाती है। अहम ब्रह्म कहते समय सोचते से अहम ब्रह्म सब समझ लिया, मैं लक्ष्यार्थ को समझ लिया, फिर भी अहम इधर है उधर नहीं। अहम कहते इधर, हाथ नहीं दिखाने पर भी अहम कहते इधर अहम है, स्फुरण इधर हो जाता है। उधर कोई अहम, गधा को दिखा रहे, कुत्ता को दिखा रहे कोई अहम, उधर अहम बुद्धि नहीं होती है। समझने के बाद भी इसका नाम विपरीत भावना। निधिध्यासन करने से विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाए। संशय और विपर्य रहित ज्ञान ही अपरोक्ष दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, जिससे अविद्या की निवृत्ति होती है। उसके लिए निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन की आवृत्ति करनी पड़ती है। आवृत्ति करते 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 संशय नष्ट हुआ तो निधिध्यासन में विपरीत भावना निवृत्ति होती है। किसकी विपरीत भावना कितने है और कब निवृत्ति होगी वही कोई निश्चय नहीं है। जब तक निवृत्त नहीं होता तब तक लगता है बहुत दूर है। कहीं अज्ञात के स्थान को जाते हैं लगता है बड़े दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। फिर थोड़े कभी देखा पहुंच गए, जब तक नहीं पहुंचे लगता है बहुत दूर है, आ गए, अच्छा पहुंच गया वहाँ। उस समय लगता है तो पास में, हम तो सोच रहे थे कि वहाँ सो जाएंगे। इसी प्रकार है, पत्थर को पीटते 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 टूटता नहीं। कभी एक बार टूटा, टूट गया, बिल्कुल टूट गया। जो पहले से आघात देते पत्थर फटता है, किंतु जब अंत में टूट जाता है। निधिध्यासन करते करते विपरीत भावना की निवृत्ति धीरे धीरे होती है। जब ऐसे अंतिम समय आ जाएगा तो एक क्षण में अपरोक्ष साक्षात्कार, उसका नाम है संशय विपर्य रहित ज्ञान। ये अपरोक्षार्थ नहीं कि आंख से कुछ दिख जाएगा, अपने से भिन्न का ज्ञान। जो अहम अस्मि ब्रह्म पहले सोचते वही है, केवल इतने है। पहले अहम कहते समय देहादि में अहम बुद्धि है, किंतु आगे जब ज्ञान हो जाता है अहम और ब्रह्म एक है। अभी समझते अहम ब्रह्म एक है, फिर भी ब्रह्म कहते समय व्यापक, अहम कहते समय इधर देह की ओर परिच्छिन्न। ये जो भावना समाप्त हो जाए तो अहम और ब्रह्म, जैसे अभी कोई व्यक्ति है, देवदत्त उसका नाम, पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कहता अहम देवदत्त। देवदत्त हम बोलता है, तो देवदत्त कोई आकाश में और अहम यहाँ ऐसे कहता है। देवदत्त अपने कोई देवदत्त मानता है। देवदत्त और अहम कहते समय दोनों का एक अर्थ है। अहम देवदत्त, अहम जिसको कहता है देवदत्त भी उसको कहता है। अहम देवदत्त दोनों शब्द का अर्थ एक है, वो कहता है। वो शरीर को भले माने, किंतु अहम कह के शरीर को दिखाता है, देवदत्त में ही मानता है।
फिर बाद में विचार करने पर मानता है देवदत्त मेरा नाम है, क्यों देवदत्त मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसी बुद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार अहम कहते जो ब्रह्म है वही अहम है, इधर अहम नहीं है, ये बीच में एक खड़ा हो जाता है। अहम ब्रह्म कहते समय अहम ब्रह्म, ब्रह्म ही अहम है, किंतु अहम इधर आ जाता है, ब्रह्म इधर हो जाता है। ब्रह्म सारे व्यापक, अहम इधर। जब ज्ञान होता है ये छूट गया, ये कुछ नहीं है, पूरा अहम ब्रह्म है कि ब्रह्म अहम एक है। ये बीच में जो भान होता है नहीं, देह का भान नहीं होगा, अहम ब्रह्म ऐसे ज्ञान। वो ज्ञान कुछ अलग नहीं है, जो ज्ञान पहले होता था यही है, केवल संशय और विपरीत भावना रहित ज्ञान। विपरीत भावना के कारण देह में अबुद्धि होती, वो समाप्त हो जाती है निधिध्यासन के द्वारा। ये मांडुक्य उपनिषद है, अथर्ववेद मांडुक्य उपनिषद, इसमें ही इतने चिंतन करने से मुक्ति के उपनिषद कहा गया यही पर्याप्त है साक्षात्कार करने के लिए, मुक्ति के लिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति।